नमस्ते। बोधिवार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। इस सत्संग सभी साधकों के लिए एक अवसर है अपने प्रश्न पूछने का, अपनी शंकाओं का समाधान करने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का। वैसे तो हमारी सत्संग 24 घंटे चलती है, लेकिन हफ्ते में 2 बार 4 घंटे के लिए मैं यहाँ आपके प्रश्नों का उत्तर देने की उपस्थित रहता हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगी। तो जिनके भी प्रश्न हो या तो लिख सकते हैं या तो बोल सकते हैं, और हम हमेशा की तरह जो कार्यक्रम में है उनके प्रश्नों से शुरू करेंगे। तो ये कुछ 2-3 प्रश्न आए हैं। शिफाली ने कहा है कि सत्यापन में क्या लिखना है। अगर आप चरण नंबर 2 पे है तो कुछ नहीं लिखना है, छोड़ देना है। यदि आप चरण नंबर 3 पर है तो यदि कुछ ऐसा आपको दिखता है जो सत्य नहीं लगता, वो वहाँ लिख के रखना है। वो आपको सुविधा दी गई है कि आप असत्य लगता है, कुछ शंका आती है, तो वो लिख के रखने के लिए वो सुविधा दी गई है ताकि आप भूल न जाए। आपको सत्यापन कैसे करना है, आपके लेखों को देखना है एक बार कि मैंने क्या लिखा है, और उसमें जो सत्य नहीं लगता वो लिख के रखना है या फिर सत्संग में आके पूछना है। कैसे करना सत्यापन, वो निर्देश भी वहाँ दिए गए हैं। चरण नंबर 3 पे आपको ज्ञान के साधन और सत्य के मानदंड का उपयोग करना है। यह है सत्यापन। और मेरे हिसाब से 1 आध दिन में सारा सत्यापन हो जाना चाहिए, और फिर भी आपको 1 महीना दिया जाता है। यदि कुछ बच जाए तो वो आप सत्संग में आके उसका समाधान कर सकते, और सत्य नहीं निकला तो वहाँ कार्यक्रम अंत हो जाता है। यह है सत्यापन। शिफाली का प्रश्न है, मैंने हिंदी में लिखने की कोशिश की है, कीपैड समस्या है, गूगल अनुवाद बहुत सारे शब्द ठीक से नहीं आ पाते, तो मैं क्या करूं। वहाँ जहाँ हमने निर्देश लिखे हैं कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, वहीं पर एक लिंक दिया गया है आपको कीबोर्ड के लिए। गूगल का उपयोग वो लोग कर सकते हैं जो पीसी पे लिख रहे हैं, और हिंदी कीबोर्ड का उपयोग वो कर सकते हैं जो फोन पे लिख रहे हैं। तो बहुत सारे कीबोर्ड उपलब्ध हैं जिसमें अंग्रेजी में टाइप करो तो हिंदी हो जाता है, और शुद्ध हिंदी के कीबोर्ड भी उपलब्ध है। जिनके पास सैमसंग फ़ोन है उनको बस सेटिंग में हिंदी भाषा जोड़ लेनी है और वो हिंदी कीबोर्ड दिखने लगेगा। स्पेस बार पे आप स्लाइड करेंगे तो अंग्रेजी का कीबोर्ड हिंदी हो जाएगा, हिंदी अक्षर टाइप किए जा सकते। तो पहली बात तो ये कीबोर्ड होना चाहिए आपके फ़ोन में या पीसी में कहीं। और दूसरी बात, आपको शब्द लिखना आना चाहिए। जैसे शब्द है ब्रह्म, अब आपको लिखना आना चाहिए कीबोर्ड में। उसको सीखने में आपको 1-2 बार से टाइप करके देखना पड़ेगा क्या लिखने से क्या होता है, और आपको 1 आध हफ्ते में वो हिंदी की पूरी हिंदी में पारंगत हुई। हिंदी लिखने में 1 आध हफ्ता ही लगता है, अधिक नहीं लगता। शब्दों की सही वर्तनी क्या है, उसकी स्पेलिंग क्या है, तो वो भी आपको सीखनी पड़ेगी। थोड़ा शब्दकोश में देखना पड़ेगा क्या है। और जो ज़रूरी शब्द है, जिसको कहते हैं हम तकनीकी शब्द, जो इस दर्शन में प्रयोग हुए हैं, वो शब्द सारे वीडियो में लिखे हुए हैं। जैसा मैंने लिखा है वैसा लिख लेना है। और वर्तनी को लेके मैं थोड़ा सा टोक टाक करता हूँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी बच्चे ने लिखा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई स्कूल नहीं गया वो लिखना शुरू कर दिया। ज्ञानी जैसा लिखना है आपको, दार्शनिक जैसा लिखना, पढ़े लिखे लोगों जैसा लिखना। शुद्ध भाषा, श्रेष्ठ भाषा का उपयोग करना है। उसको सरल रखना है, उसको थोड़ा जटिल नहीं करना है, लेकिन आनंद आ जाए ऐसा लिखना। बहुत कविता वगैरह नहीं लिखनी। सत्य झलके उस भाषा से बिना किसी गलती के, तो आपका वो पाठ पूरा माना जाएगा। नहीं तो फिर टोका टाकी होती रहेगी, ये सीख लो वो सीख लो, ऐसा चलता रहेगा। मैं छोटे मोटे जो गलतियां हैं उनको नज़रअंदाज करता हूँ। तो जहाँ पर शब्द का अर्थ ही बदल जाए, जैसे कर्ता की जगह आपने करता लिख दिया, करता, और वो र की मात्रा के बिना लिखा है, पूरा र लिखा है, तो अब मतलब बदल गया उसका। तो जब मतलब बदल गया तो फिर उसको गलत माना जाता है। और आपने दृष्टा की जगह दृष्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, छोटी सी गलती है, मतलब बदला नहीं है उस शब्द का, तो उसको गलत नहीं माना जाता। तो इस तरह से मैं काफ़ी गलतियां होती है जो टाइपिंग की गलतियां हैं वो छोड़ देता हूँ। क्या करना है, हमें नहीं देखना उसको। लेकिन यदि शब्द ही बदल जाए, वाक्य ही गलत हो जाए, या आपकी समझ ही गलत हो वहाँ पे, तो फिर वो त्रुटियों वाले भाग में मैं लिख देता हूँ लाल अक्षरों में। उसको ठीक करना है, पाठ पूरा करना है, आगे बढ़ना है। और मैंने देखा है शुरू में ही ये समस्या आएगी। शुरू के 2-3 पार्ट में ये समस्या आती है, लोग अभी पकड़ नहीं पाते हो कार्यक्रम क्या है, थोड़ा सा गलतियां करते। उसके बाद मुझे देखना भी नहीं पड़ता क्या लिखा है। उसके बाद कुछ लोगों ने इतने सुंदर लेख लिखे हैं कि मुझे कुछ उसमें करना नहीं पड़ता। मुझे 2 शब्दों में समीक्षा करके काम हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है बाद में। तो ये सब होता रहेगा। आप कोई भी नई चीज़ करने जाते हैं उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है सीखने में। 1-2 हफ्ते के बाद, 3-4 पाठ के बाद सब सरल है। इससे सरल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। ये बोधिवार्ता के जो कार्यक्रम में बहुत सरल है।
क्यों कठिन लगता है? क्योंकि लोगों में धैर्य नहीं होता। उनको सारी जानकारी 5 मिनट में वहाँ पड़ी हुई मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं, कई जन्म लग जाते हैं इसमें। तो आपको इतना सरल करके दिया गया है कि 1-2 महीने में काम हो जाता है। कहीं जन्म बैठने की आवश्यकता नहीं, कहीं भटकने की, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी आश्रम में किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं, 1 रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं। ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको बुलाता कि हिमालय में आ जाओ, गुफा में 12 साल तपस्या करने के बाद अनुभव करता क्या है पता चलेगा। कीबोर्ड इंस्टॉल करने से तो ये थोड़ा बड़ा काम है ना? तो बहुत आसान किया गया है आपके लिए। कलयुग में इससे अच्छा, इससे आसान कुछ नहीं है। सत्य तक पहुंचने का सीधा मार्ग है। बहुत ही भाग्यशाली होगा जिसको यहाँ आने का अवसर मिला होगा। अब इसका फायदा उठाइए, सभी लोग फायदा उठाइए। नहीं, मुझे गुरुजी ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में, कोई बात नहीं, जितना आ गया उतना बहुत है। ऐसा तो नहीं कि आपको सत्संग से निकाल दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं कि मैं बात ही नहीं करूंगा आगे, ऐसा तो नहीं कि आपका मार्ग ही समाप्त हो जाएगा, अब कुछ बचेगा नहीं। 2-3 चीज समझ में भी नहीं आई तो सारा जीवन तो पड़ा हुआ है। धीरे धीरे बुद्धि बढ़ती है। कभी कभी समय लग जाता है बुद्धि को पकने में। जैसे जब आप आम का अचार डालते हो, उसको अगले दिन नहीं खा सकते, कच्चा होता है। आम का अचार 6 महीने बाद खाने लायक होता। उसी तरह से बुद्धि में जब सब मसाले पड़ जाते हैं 6-7 महीने या 1-8 साल बाद उसमें से कुछ अर्थ निकलने लगता है। ये प्राकृतिक नियम है। कुछ लोग विलक्षण होते हैं, वो बस सुना, मेरी बात सुनी और वहां पर समझ आ गई, वहां ज्ञान हो, विलक्षण होते हैं। लेकिन होगा 1-2 चीजें जो है वो नहीं समझ में आएंगी। ब्रह्म कैसे हो गया, ये शून्य कैसे हो गया, 1-2 चीजें नहीं। लेकिन जितना समझ में आ गया उसी पर कार्य कीजिए, उसी को जीवन में उतार लीजिए। इतना समझ में आ गया मैं शरीर नहीं हूं, अब वो आपके व्यवहार में झलकना चाहिए। ऐसे आपकी प्रगति होगी। राजीव का प्रश्न है, क्या मैं का भाव अनुभवकर्ता द्वारा अनुभव किए जाने वाले अनुभवों में पहला अनुभव है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सभी का अनुभव होगा ये कि जब आप बहुत छोटे थे उस समय कोई मैं का भाव नहीं था। अनुभव तो सारे थे उस समय, अनुभव सारे थे। अनुभव तो गर्भ में ही शुरू हो जाते हैं। मैं का भाव आता है 7-8 साल बाद, और जब वो पक्का होता है 13 साल हो जाते हैं। 12 साल के बाद मैं का भाव पक्का होता है। 12 साल लग जाते हैं अहम को स्थापित होने में। उसके बाद मैं ही मैं होता है। उसके बाद 80-90 साल की आयु हो जाए तो वो जाने लगता है। आपने देखा ही होगा, बूढ़े लोग बच्चों जैसे होने लगते। प्राकृतिक है ये बात। पहला अनुभव क्या है? अनुभव न पहला है न दूसरा है। अनंत काल से कोई अनुभव पहला नहीं है, कोई अनुभव दूसरा नहीं, तीसरा नहीं। जय ने कहा है कि सभी कुछ स्पष्ट होने पर भी स्थिति क्यों नहीं बन रही? रुकावट कहाँ है? समाधान करें। कौन सी स्थिति नहीं बन रही है? प्रश्नों में थोड़ा सा स्पष्टता लाने का प्रयास करें। आपके मन में क्या है वो नहीं पढ़ सकता, मैं प्रश्न नहीं पढ़ सकता। स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन मुझे क्या पता कौन सी स्थिति नहीं, उसको थोड़ा लिखिए उसके बारे में। राजीव ने कहा है मैं का भाव, हाँ मैंने अभी उत्तर दिया उसका। यह एक साथ प्रकट होता है जब चित्त द्वारा विभाजन किया जाता है। नहीं, मैं का भाव जो है मतारोपण है, सामाजिक मतारोपण। चित्त के विभाजन से अनुभव प्रकट होता है, मैं नहीं। क्या विभाजन का परिणाम समय काल के अनुभव का भी कारण है? समय काल का अनुभव चित्त वृत्ति है। जब विभाजन हो जाता है, अनुभव होने लगता है, स्वयं को अनुभव से अलग देखा जाता है। उसके बाद जो अनुभव की जो गति है, अनुभव में जो परिवर्तन है, उससे समय का निर्माण हो। स्मृति से समय का निर्माण, विभाजन से नहीं। दोनों विभाजन की अवस्था नहीं, ऐसा नहीं। वृत्तियां हैं, अहम वृत्ति है, समय वृत्ति है। समय वृत्ति भी नहीं है, समय कल्पना है। अहम वृत्ति है। अहम कम से कम माया रूप में मौजूद है, समय माया रूप में भी नहीं है, कल्पना है केवल। इसका विभाजन वृत्ति से कोई संबंध नहीं। कमलेश ने कहा है, अनुभव और अनुभवकर्ता को मुर्गी और अंडे के उदाहरण से दे सकते हैं, एक के बिना दूसरा होता नहीं। क्या मैं ये सही समझ रहा हूँ? थोड़ी सी गलती है आपके इसमें। जब हम अंडे और मुर्गी की बात करते हैं तो कारण और कार्य की बात करते हैं कि मुर्गी का कारण अंडा है और अंडे का कारण मुर्गी है, जबकि अनुभवकर्ता अनुभव का कारण नहीं है और अनुभव अनुभवकर्ता का कारण नहीं है। दोनों कारणहीन है, दोनों अकारण है। ऐसा क्यों? दोनों एक ही है, दोनों एक ही। जैसे सिक्का और उसके 2 चेहरे। सिक्के का एक चेहरा दूसरे चेहरे का कारण नहीं है और दूसरा चेहरा पहले का कारण नहीं। दोनों साथ में है। जैसे सूर्य और प्रकाश, दोनों साथ में। जब सूर्य है, प्रकाश है, तो जब अनुभव है, अनुभव करता है। जब अनुभव करता है तब अनुभव। और पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है?
कारण कौन कौन है? दोनों। ये बात गलत है, दोनों बातें गलत है। क्यों? क्योंकि ये अस्तित्व है जो दो रूपों में दिख रहा है। अस्तित्व है, दृष्टिकोण है देखने के अस्तित्व को दो रूपों में। जैसे आप सोने के गहने को सोने के रूप में भी देख सकते हैं और गहने के रूप में भी देख सकते हैं। हाँ, ये अंगूठी है, नाम रूप, ये सोना है, तत्व। इसी तरह से अस्तित्व को दो रूपों में देख सकते हैं। हाँ, ये अनुभव है जो नाम रूप है। हाँ, ये अनुभव करता है वो तत्व है। एक ही चीज को दो नाम दो रूप दिए गए। ये है चित्त की विभाजन वृत्ति। जब वो गहने को सोने और अंगूठी में विभाजित कर देता है चित्त, वो है चित्त की विभाजन वृत्ति। नाम रूप को तत्व से अलग कर देना ये चित्त का काम है। नाम रूप कभी तत्व से अलग मिलते नहीं है, एक साथ मिलते हैं। अंगूठी और सोना एक साथ मिलेंगे। क्या आपने अंगूठी देखी है जिसमें सोना नहीं है? क्या आपने सोना देखा है जिसका कोई भी रूप नहीं है? अगर वो केवल ऐसा ही पड़ा है फिर भी रूप है उसका, कुछ नियमित रूप नहीं होगा। या चौकोर रूप में पड़ा है, सोने के बिस्किट होते हैं, सोने का सिक्का है, उस गोल रूप में पड़ा है। बिना रूप के सोने के दर्शन नहीं होते और बिना सोने के रूप नहीं होता। इसी तरह से बिना अनुभव के अनुभव करता नहीं होता, बिना अनुभव करता के अनुभव नहीं होता। लेकिन एक दूसरे का कारण नहीं है। दोनों एक ही को दो दृष्टिकोणों से देखा जा रहा है। एक ही अस्तित्व को दो दृष्टिकोणों से देखा जा रहा है। एक का दो कर देना चित्त वृत्ति है, चित्त की विभाजन वृत्ति है। और ये ऐसा क्यों करता है चित्त? क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जानने का। इसके अलावा ज्ञान का कोई तरीका नहीं। विभाजन से ही ज्ञान होता है, नाम रूप अलग कर देने से ही ज्ञान होता है। इसलिए बड़ा प्राकृतिक है। यदि आप अस्तित्व को अपने पूर्ण रूप में अनुभव करने का प्रयास करें तो अनुभव शून्य होगा। अद्वैत में कोई अनुभव नहीं, अद्वैत में कोई अनुभव करता भी नहीं। दोनों विलीन हो गए, दोनों एक हो गए और वो शून्यता है, वो अज्ञेय है, उसको नहीं जाना जा सकता वो क्या है। जब भी अस्तित्व का ज्ञान होगा द्वैत रूप में होगा। इसलिए कुछ लोग वहां पर सत्य कह के रुक गए। इसलिए वो जो अस्तित्व है उसको एक भी नहीं कहा गया, उसको अद्वैत कहा गया कि दो नहीं है इतना मैं जान सकता हूँ, दो नहीं है इतना जाना जा सकता। वो एक क्या है वो नहीं जाना, उसका अनुभव ही नहीं होता, वह अनुभव करता भी नहीं। समाधि अवस्था, और वो अवस्था हमेशा है। जैसे पानी और लहरें हमेशा है, वो हुआ नहीं जा सकता, अस्तित्व हुआ नहीं जा सकता, वो पहले से है। समाधि पहले से है, उस पर अज्ञान का पर्दा पड़ गया है, कुछ और मान लिया गया है। जो भी है उसको कुछ और मान लिया गया है, इसे कहते हैं अज्ञान। जब ये अज्ञान हट जाता है, जो जैसा है वैसा दिखता है, वो ज्ञान है। इतना सा है ज्ञान मार्ग, इतना सा है। माधुरी ने कहा है आजकल हर कार्य में समयहीनता का अनुभव होता है। क्या है ये कोई विकार है? समय कितना बीत गया किसी कार्य में, इस कार्य समाप्त होने पर पता चलता। समयहीनता आपका स्वभाव है, अज्ञान आपका स्वभाव समयहीन। यदि समय का ज्ञान न रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है। समय की अवधारणा जीवन के लिए आवश्यक है। यदि आपका जीवन सुखमय चल रहा है, उसमें कोई बाधा नहीं है, उसमें कोई संकट नहीं है, तो समय की किसको चिंता है? किसको चिंता है समय गिनने की, घड़ियों की? जब समय की आवश्यकता होती है हम घड़ी देखते हैं और कार्य कर लेते हैं। जब नहीं होती तो चलना है तो चलते रहे, रुकना है तो रुकते रहे। मेरा स्वभाव तो समयहीनता। जैसे छोटे बच्चे जब खेलते हैं घड़ी देख के नहीं खेलते, खेलते रहते हैं। जब उनका खेल हो जाता है ये चिंता नहीं करते कितना समय हो गया खेल के, बिल्कुल नहीं। वो प्राकृतिक स्थिति है। समय की चिंता न करना हमारी प्राकृतिक स्थिति है। क्या हो गया है कि उत्तरजीविता का इतना हमारे ऊपर दबाव आ गया है कि सुबह 6 बजे नींद खुलनी है, सुबह 7 बजे नाश्ता होना ही है, सुबह 8 बजे घर के बाहर पड़ना ही है, नहीं तो मेरी ट्रेन और बस छूट जाएगी, सुबह 9 बजे ऑफिस में पहुंचना ही है क्योंकि नौकरी छूट जाएगी, नौकरी से निकाल देंगे, ये काम मेरे बॉस ने बोला है इतने बजे करना ही है। खाना भी 12 बजे से 1 बजे के बीच, अगर आपने 5 मिनट देर कर दी खाना खाने में, हो गया। इस तरह से आपका जीवन नरकीय हो गया है समय पर चलने की वजह से। घड़ी पर चल रहे हैं आप मशीन की तरह, इसकी वजह से जीवन नरक है। यहाँ तक कि इतनी आयु में स्कूल जाना ही है, इतने महीनों में परीक्षा पास करनी है, इतने साल में शादी होनी है, नहीं तो कोई शादी नहीं करेगा, और इस तारीख में ये बच्चा पैदा होना ही है। मैंने देखा लोग ये भी करते। ये जीवन नरक है, ये मनुष्य का जीवन नहीं है। जानवरों से भी बदतर है। पक्षी उड़ रहे हैं, सुबह होती है बस उनको इतना ही समय चाहिए होता है, सुबह कब हुई इतना ही जानना होता है, और फिर दिन भर उड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अपना खाना ढूंढते रहते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं पेड़ों पे बैठ के। मनुष्य का जीवन इससे भी बुरा है। तो माधुर्य के लिए तो बहुत अच्छी बात है, समय की चिंता ना करें, जीवन के लिए उपयोगी है। जहाँ जीवन में उपयोग करना है उतना उपयोग करना है, बाकी छूट जाएगा। मेरा ऐसे ही हो गया है। एक बार आपका मूलाधार स्थायी हो गया
मूलाधार मतलब जीवन, उत्तरजीविता की चिंता नहीं ना रही। उसके बाद भूल जाना है सब, वो करना है जो आपको पसंद है, तब करना है जब आपको पसंद है, उतनी देर करना है जब तक आपको पसंद है। ये प्राकृतिक जीवन। मेरा ना उठने का समय, न सोने का, न खाने का, न पीने का। जब भूख लगती है खा, जब नींद आती है सो लेता हूँ, जब काम होता है कर लेता हूँ, जब सत्संग होती है घड़ी देख के आ जाता हूँ। बहुत आसान, बहुत आसान है। मनुष्य जीवन बहुत सुंदर है, आसान सा है। लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया, आपके समाज ने उसको बर्बाद कर दिया है। माधुर्य ने कहा है समय और काल अलग अलग है, नहीं एक ही है। सूर्यश्री ने कहा है कि अद्वैत शून्य की स्थिति है। हाँ जी, अद्वैत शून्य की स्थिति है, द्वैत शून्य की स्थिति है, माया शून्य की स्थिति, शून्यता व्याप्त सब में। जैसे बादल पानी बर्फ, बादल पानी बर्फ सभी का तत्व जल है, H2O सभी में निहित है, सभी में व्याप्त है। बादल में वो उसका आकार प्रकार नियमित नहीं होता, स्वच्छंद है, बहुत ज्यादा स्वतंत्रता है बादल। पानी में थोड़ा सा रूप आ गया है, गुण आ गए हैं पानी में। बर्फ पूरी तरह ठोस है, नियमित है, नियमबद्ध हो गई। आप बर्फ के जो क्रिस्टल है वो भी देखेंगे जो गिरते हैं आकाश से, कितने सुंदर होते हैं, वो फूल की तरह दिखाई देते हैं, पंखुड़ियों की तरह। सभी में तो जल ही है। इसी तरह से जो भी है वो सब शून्य है, सब शून्य है। यदि वह आप अद्वैत के स्तर पर है, जहाँ अनुभव क्रिया है, अनुभव क्रिया में स्थित है, तो आपको पता चलेगा वो शून्य है। उतना ज्ञान हो सकता है, वो क्या है वो नहीं पता चले, क्या था वो पता नहीं चलता, उसकी स्मृति भी नहीं होती। इतना ही होता है कि कुछ था जो कि बहुत आनंददायी था, जिसमें कि शुद्ध आनंद और शांति थी, इतना ही होता है, उसकी कोई स्मृति नहीं होती। और जैसे ही द्वैत में आते हैं आप, तो वो भी शून्य है। अनुभवकर्ता की ओर दृष्टि डालेंगे, कविता बना के कह रहा हूँ मैं, दृष्टि नहीं डाल सकते, वो तो दृष्टा है, लेकिन स्वयं प्रकाशित है, जो उसका ज्ञान स्वयं को होता है, शून्य के रूप में होता है। वहाँ कोई आपको तत्व नहीं दिखाई देता, अनुभवकर्ता का कोई तत्व दिखाई नहीं देता, किस चीज का बना है वो नहीं दिखाई देता। इसी तरह से अनुभव का तत्व नहीं दिखाई देता। अनुभव आकर चला जाता है, लेकिन कुछ छूटता नहीं है पीछे। किसका बना है वो, क्या है जिसका वो अनुभव बना है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि घड़े के टूटने के बाद मिट्टी बच जाती है, तो उससे हमें ज्ञान होता है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि घड़ा मिट्टी का बना होगा। भले ही हम वो मिट्टी देख ना पाए, जब वो घड़ा था तो घड़ा ही दिखता है, वो मिट्टी नहीं दिखती। जब वो टूट जाता है, जब उसके कण कण बिखर जाते हैं, अरे ये तो मिट्टी का बना था। लेकिन जब अनुभव आके चला जाता है, जब अनुभव नष्ट हो जाता है, तो कुछ नहीं बचता, उसका कुछ भी नहीं बचता। बहुत से लोग कहेंगे स्मृति बचती है, स्मृति भी आके चली जाती है, उसका भी कुछ नहीं बचता। स्मृति का तत्व भी शून्य है। हमें स्मृति नहीं दिखाई देती कभी, स्मृति अवधारणा है, स्मृति कल्पना है, हमें अनुभव ही दिखाई देता है। स्मृति का अनुभव क्या है? विचार, शब्द, दृश्य, आवाज, ये स्मृति का अनुभव है। स्मृति चलती है चित्रों की तरह चित्त में। स्मृति क्या है वो नहीं दिखाई देता, उनका तत्व शून्य है। स्मृति की धारणा इसलिए है क्योंकि एक जैसा अनुभव बार बार दोहरा सकता है, वो दोहराता है और वो इंद्रियों से नहीं आ रहा है, उसको स्मृति कह दिया जाता है। इंद्रियों से जो आ रहा है वो भी दोहराता है, लेकिन आम जनता जानती नहीं वो क्या है। ज्ञानी जानता है वो भी स्मृति है, जगत भी स्मृति है, इसमें भी दोहराव है, जगत का तत्व भी शून्य है। ये ज्ञानी की दृष्टि से देखा जा सकता है, जिसको ज्ञान हुआ है वो देख सकता है। इस तरह से अनुभव और अनुभवकर्ता का तत्व शून्य आता है। क्यों? क्योंकि अस्तित्व ही वो है, शून्य है। अब हम शून्य कहते हैं, हम ये नहीं कहते कुछ नहीं है, हम कहते खाली है, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि वो है नहीं। अस्तित्व का अर्थ है जो है, अस्ति तत्व, होने का जो तत्व है वो अस्तित्व है। तो ये जो बड़ी विचित्र सी बात है, इसको खाली कहा जाता है, उसको शून्य कहा जाता है, उसको ऐसा नहीं कहा जाता कि है ही नहीं। क्यों? क्यों कुछ है वहां पे। क्या है? अनुभव करता है, अनुभव है। अस्तित्व इसी रूप में दिखता है, और कहीं अस्तित्व है नहीं, और कुछ है नहीं, और कोई रूप है नहीं उसका, और कोई दृष्टिकोण है नहीं। अस्तित्व हमेशा अनुभव और अनुभवकर्ता के रूप में ही दिखता है, कैसा भी अनुभव हो। और अनुभवकर्ता तो खैर बदलते ही नहीं। कुछ लोग ये कहेंगे कि अनुभव जाने के बाद अनुभव करता रह जाता है, जैसे घड़ा टूटने के बाद मिट्टी रह जाती है, अनुभव जाने के बाद अनुभव करता रह जाता है, तो अनुभव करता तत्व हो गया अनुभव। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है कि मैं ही तत्व हूँ, और इसीलिए अस्तित्व का तत्व अनुभव करता आता है, लेकिन अनुभव करता का तत्व शून्य आता है। इसलिए परम शब्दों में कहा जाए तो शून्य शून्य है, बस शून्य ही है। शून्य को अपने ही दर्शन हो रहे हैं माया रूप में, क्योंकि वो शून्य है, सत्य नहीं हो सकता। वहां कोई सत्य नहीं संभव है।
इसलिए माया रूप में दर्शन होता, सभी संभावना है वहाँ, खालीपन में सब कुछ है। अब आप देखिए बुद्धि के ऊपर हो गया, देखिए यहाँ बुद्धि नहीं काम करती है, विरोधाभासी लगता, तो ये बुद्धि की सीमा है, यहाँ पे समर्पण आवश्यक है। यहाँ पे आप बुद्धि को चलाएंगे तो ऐसा है चलाना बुद्धि को जैसे कार को न्यूट्रल में रख के एक्सीलेटर दबाना, कहीं जाएगी नहीं, बस शोर करेगी, बस पेट्रोल खाएगी, इंजन खराब होगा। इसलिए ज्ञान मार्ग आपको समर्पण की ओर ले जाता है। ये समर्पण वो है जो ना जानने की स्थिति, ये ना जानना जानने से बहुत ऊंचा है, अज्ञेयता ज्ञान से बहुत ऊपर है। मैंने देखा बहुत से लोग फिर भी सोचते रहते हैं, हाँ शून्य, फिर भी सोचते रहते हैं उसके ऊपर, तो ये अज्ञान का फल है, ये अज्ञान के कारण हो रहा है कि बुद्धि के द्वारा कुछ जान लूं, बुद्धि के द्वारा जाना गया उतना काफी है, अब क्या सोचना उसके बारे में, अब होना है, आप अस्तित्व है, आप अनुभव करता है, अब वैसे रहिए। माया खेल है, माया शून्य है, माया लीला है, लीला की तरह से लीजिए, उसका नरक बनाने की क्या आवश्यकता है, उसमें जो भी आ रहा है उपयोगी है जीवन के लिए, उपयोग कर लीजिए, उससे चिपकने की क्या आवश्यकता, उसका दुरुपयोग करने की क्या आवश्यकता। ये छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, बच्चा भी समझ जाएगा, लेकिन बड़े बड़े लोग नहीं समझते। ज्ञान छोटा सा है, सरल सा है, सुंदर है, बड़ी अजीब बात है, लाखों में एक समझता है, ये छोटी सी बात है। इसी को हम कहते हैं माया का फेर। माया ने सबके आंखों पे पट्टी बांध रखी है काली, और सबके गले में फंदा डाल रखा है। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जब आप ये देखते हैं, जब आप बाहर आते हैं अज्ञान से, जब फंदा कटता है, पट्टी हटती है आंखों की, जो माया की कृपा है, जो देवी की कृपा है, तो आपका मन करता है मैं सभी को ये बताऊं, सभी को दिखाऊं। यह है गुरु भाविता, सभी शिष्यों में होती है। गुरु यही कर रहा है, बस और कुछ नहीं। आपको आईना दिखाता है गुरु, बस देख लो कौन हो। शशांक ने कहा जो परिवर्तनशील है उसका तत्व सदा शून्य होगा, इसे नियम कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं। सुराश्री ने कहा है टाइम इज मनी, कि आध्यात्म में समय का कोई महत्व नहीं है। आध्यात्म में नहीं है, आध्यात्म में किसी का महत्व नहीं है, आध्यात्म में सब त्याग होता है। समय का महत्व कहाँ है? जगत में, जीवन में। आध्यात्म तो समय से मुक्त हो जाना है। समयहीन हूं मैं, वहां क्या महत्व समय का है? यदि मेरा स्वभाव समयहीनता है तो उसको महत्व देने से क्या फायदा? जगत में काम का है समय। यदि आपका जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है, न पैसे हैं, न आपको स्त्री मिली है, न आपको पति मिला है, न आपका घर है, न आपके संबंधी है, न कुछ है, न दोस्त है, लक्ष्यहीन चल रहा है जीवन, मूलाधार अस्त व्यस्त है, स्वादिष्ठान भी कोई प्रेम नहीं करता, काम वासना पूर्ति नहीं होती, और आपको कोई प्रतिष्ठा नहीं है, मान प्रतिष्ठा नहीं, मणिपुर भी अस्त व्यस्त है। अब यहाँ समय आवश्यक है। सही समय पे सही कार्य होना चाहिए, सही समय पे आपकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, सही समय पे नौकरी लगनी चाहिए, सही समय पे शादी हो जानी चाहिए या प्रेम हो जाना चाहिए। तब वो निचली जो प्रक्रियाएं पूरी होती हैं और भावनाओं की शांति के बाद विशुद्धि जागृत होता है, जिसको कि मैं बुद्धि की परत कहता हूँ। मतलब हम कभी कभी योग में चले जाते हैं क्योंकि अति सुंदर है वो। अद्वैत में इतना मिलता नहीं है, देखिए इतना सुंदर विवरण मिलता नहीं है मनुष्य का, परतों का। तो मैं बार बार वहाँ चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। हमारे चित्त की परतों के हिसाब से बुद्धि परत जब तक प्रकट नहीं होती, जो तभी होगी जब ये निचला सारा सही हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, तब तक अध्यात्म का कोई फल नहीं आता। तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं आएगा। ये होता है 30 से 35 साल की आयु तक। ये प्राकृतिक है, सबका नहीं होगा। किसी किसी के व्यवधान आते रहते हैं जीवन में, और किसी किसी का जल्दी भी हो जाता है। 25 साल में वो निवृत्त हो जाता है निचली वृत्तियों से। निचले का मतलब ये नहीं कि बुरी है, वो सब अच्छा है, सब सुंदर है। अब जब ये होता है, जब बुद्धि खुलती है, उसके बाद ही गुरु स्वीकार करता है सही मायने में। उसके बाद गुरु देखता है कि हाँ अब इसमें संभावना जागृत हुई है, अब उसको उपदेश मिलता है। उससे पहले भी उपदेश मिलता है, लेकिन वो थोड़ा सा सांसारिक तरीका होता है। जाओ ये कर लो, जाओ से हिंदी सीख लो, जाओ अंग्रेजी सीख लो, इस तरह का होगा। तो जब ये अवस्था आ जाती है शिष्य की, तो वो सही मायने में तैयार होता है। शिष्य तैयार है तो गुरु तैयार है। गुरु तो प्रतीक्षा कर रहा है, गुरु तो बैठा है यहाँ प्रतीक्षा कर रहा है, कब आप तैयार होंगे। जैसे माली बैठा रहता है ना, कब आम के पेड़ पे आम आएंगे और वो पकेंगे, वो बस तोड़ने के लिए तैयार है। ये समस्या आम की है, मतलब गुरु की नहीं। मुझे गुरु नहीं मिलता, मुझे गुरु नहीं, आपकी समस्या है। गुरुजनों की कमी नहीं है, ज्ञान छोटा सा है, एक दिन में दिया जा सकता। तो यदि निचली परतें अस्त व्यस्त है, समय का उपयोग कीजिए। समय का उपकरण है, समय एक शस्त्र है, उसका उपयोग कीजिए, सही कर लीजिए सब कुछ,
उसके बाद गुरु बैठा मिलेगा, आपके सामने बैठा मिलेगा गुरु, उसके बाद कोई महत्व नहीं है समय का। जैसे जब आपको खाना बनाना होता है, सब्जी काटनी होती है, तो चाकू लेके आप उसको काट, चाकू अस्त्र है आपका, दिन भर चाकू लेके नहीं बैठे रहते आप। इसी तरह समय है, जब उपयोग करना है उसे करना, लेके नहीं बैठना है उसको। ओम ने कहा है जैसे आत्मा नित्य है, शाश्वत है, वैसे माया संसार भी नित्य तो बना रहता है, बस भेद परिवर्तनशील का है। और समाधि बिना संसार शरीर के संभव नहीं। फिर संसार की व्याख्या अध्यात्म में अच्छी क्यों नहीं है? अनुभव नित्य है, अनुभव नित्य है, संसार को नित्य नहीं कह सकते। और माया एक अलग शब्द है। माया शब्द का अर्थ होता है जो नहीं है। माया शब्द ये दिखाता है कि वो मिथ्या है। अनुभव भी मिथ्या है, लेकिन अनुभव का अर्थ यहाँ पर ये लगाया जा सकता है कि जो प्रतीत हो रहा है वो भले मिथ्या है लेकिन है ना। जैसे आपके सिनेमा के पर्दे पे सिनेमा दिख रहा है, चित्र दिख रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो, लेकिन है नहीं, वो है नहीं, सत्य नहीं है, सही में नहीं है। वहां पे कोई चित्र है, प्रतीत होते कोई कुछ लोग हैं वहां, प्रतीत होती कहानी, लेकिन है तो वो सिनेमा के रूप में, हाँ, चित्रों के रूप में, व्यक्ति के रूप में नहीं। तो ये नित्य है, ये जो खेल चल रहा है वो नित्य है। अनित्यता किसमें है? जिसको आपने सत्य समझ रखा है उसमें। जिस चित्र को आपने सत्य मान लिया है कि सच में है वो मिथ्या है, वो अनित्य है। लेकिन ये जो खेल चल रहा है चित्रों का, वो हमेशा चलता है, वो भी शाश्वत है। अब संसार की व्याख्या देखिए, हम अनुभव को बुरा नहीं बोलते, कभी आज तक किसी ने बोला नहीं हो। माया को बुरा नहीं बोलते, माया का स्वभाव बताया जाता है कि माया ऐसी ऐसी है। देवी कहा जाता है उसको, माँ कहा जाता है, माँ के रूप में पूजा जाता है माया को। और संसार का अर्थ यहाँ ये है कि जिसको आपने सत्य समझ लिया है वो है। हाँ, यदि आप जो झूठ है उसको सत्य समझेंगे तो उसको बुरा कहा जाएगा, ये बुरी बात है। सिनेमा को आप सत्य समझ लेंगे और उस हिसाब से जीवन जिएंगे, जो बहुत लोग करते, तो उसको मूर्खता कही जाएगी। उसका सिनेमा का जो प्रयोजन है मनोरंजन है, उसको जीवन में नहीं उतारना। वैसे ही ये जो भी प्रतीत हो रहा है, जो भी माया है, उसका प्रयोजन मनोरंजन है, लीला है, ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो है नहीं, कोई कारण नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन जीव उसमें बड़ा आनंद लेता है माया में। और वो आनंद तभी तक है जब वो आपको अपना बुरा रूप नहीं दिखा देती माया, तभी तक आनंद है। द्वैत है तो अच्छा बुरा दोनों होगा, काला सफेद दोनों होगा, सुख दुख दोनों होंगे, द्वैत है ये माया। तो यदि उसको सत्य समझ लिया गया तो वो जीव दुख में रहता है, इसलिए उसको बुरा कहा गया। जिसकी संसार में आसक्ति हो गई, अर्थात उसने उसको सत्य मान लिया, अब उसको छोड़ता नहीं है जल्दी। जो हो रहा है उसको होने देना है, जो जा रहा है उसको जाने देना है, जो आ रहा है उसको आने देना है। ये ज्ञानी की दृष्टि है, ये ज्ञानी का व्यवहार है, योगी का व्यवहार है, सन्यासी का व्यवहार है। तो जो है उसको होने देना है, उसमें कोई बुराई नहीं। बुराई तब हो जाती है जब जीव ये चाहता है कि जो मेरी इच्छा है वही हो, जो मुझे पसंद नहीं है वो ना हो, जो मुझे पसंद है वो हो, और उसको बड़ा गंभीरता से लेता है। उसकी आसक्ति हो जाती है, मोह में फंस जाता है, माया में फंस जाता है, बेड़ियां पड़ जाती है जब उसमें कि ये हुआ मेरी इच्छा से हुआ, मैंने किया, ये तो मूर्खता है। ये नहीं होना चाहिए, मृत्यु नहीं होनी चाहिए, बुढ़ापा नहीं होना चाहिए, लोगों को सबको मुझसे प्रेम से बात करनी चाहिए, कोई मेरा अपमान न करे, ये तो संभव ही नहीं, ये तो संभव नहीं है। और जब ये नहीं होता तो वो बड़ा दुखी होता है। मतलब ऐसा ही हो गया कि वो सिनेमा में कोई किसी को मार रहा है और आप यहाँ पे दुखी हो रहे हैं, क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है? वहां तो कुछ हो नहीं रहा है, वो तो चित्र है, चलते हुए चित्र है। उसको जो मार खा रहा है उसको उसका आनंद उठाना है आपको। लेकिन आपने देखा ऐसा नहीं है, हमारा मन जो है अटक ही जाता है उन चित्रों में। ये प्रवृत्ति है मन की, वो अटकता है। तो जिनकी चेतना जागृत है वो मन को वो करने भी देते हैं। जाओ भाई, सिनेमा देख रहे हो, रो रहे हो, अच्छा रो थोड़ी देर। वहां पे किसी का कुछ बुरा हो गया, आंखों में आंसू आ जाते, ये मन की वृत्ति है। मन को क्या पता वो सत्य क्या है झूठ क्या है। मन भी उसी खेल का ही एक भाग है, मन भी सिनेमा का ही भाग है, इस स्वप्न का भाग है। तो प्रतिक्रिया करेगा। चेतना स्वप्न से जागना है। जो चेतना में वो उसको करने देता है। मन, अच्छा रो रहे हो, अच्छा रो थोड़ी देर, अच्छा गुस्सा आ गया, अच्छा ठीक, अच्छा काम वासना, अच्छा जाओ करो जो करना है। चेतना में जो होता है उसको कुछ नहीं करना है, इन चीजों से कुछ नहीं करना। वो आनंद में होता है। हो गया तो भी अच्छा है, नहीं हुआ तो भी अच्छा। मैं मर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बात, मेरा जन्म हो गया, दुर्भाग्य की बात है, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया। अब मैं इसको भी बिताऊंगा, इसको भी, खेल को भी खेल के जाऊंगा। मैं टीम में हूँ, अब मेरा काम है बैटिंग करना, है ना।
अब आपके लिए यही अच्छा है कि उसको खेल की तरह समझे, बोझ की तरह नहीं। ये क्या काम दे दिया, बॉल फेंकते हो मुझे उसको मारना होता है बैट से, ये क्या मजदूरी दे दी मुझे, तो वो खेल कैसे पसंद आए? फिर तो वो थकावट हो जाएगी उससे। आपने देखा होगा, आप खेल खेलते हैं तो थकते नहीं, बड़ा फुर्ती आ जाती है शरीर में, स्वस्थ होता है शरीर खेलने से। वो दिन बहुत अच्छा जाता है जिस दिन आप 2-3 घंटे खेल लेंगे कुछ। ऐसा क्यों है? उसमें थकावट क्यों नहीं? जबकि आपको मैं लेख देता हूँ लिखने के लिए कि लिख लो, 15 मिनट का लेख है नहीं लिख पाते, थकावट हो जाती। आपको नौकरी कर रहे हैं आप, जो दिन भर करते हैं और थक जाते हैं, शाम को बस सोना आपको पसंद है और कुछ पसंद नहीं आता, बस सो जाऊं जल्दी। तो जो आप जिसको खेल नहीं मानते, जिसको आप बोझ मानते हैं, वो दुख देगा। जिसको आप खेल मानते हैं वो दुख नहीं देगा, वो बोझ नहीं होगा, वो थकावट नहीं होगी, वो मजदूरी नहीं होगी। जिन्होंने जीवन को गंभीरता से ले लिया है, जिन्होंने जीवन को मजदूरी की तरह ले लिया, करना है करना है करना है, वो तो नरक है उनका जीवन। वहाँ चेतना का पूरा भाव है, चेतना का भाव है, प्रकाश का भाव। इसीलिए जो संसार के फेर में पड़ गया, गुरुजन कहते हैं तो बुरी बात है, बुरी बात है, निकलो यहाँ से। कोई निकल सकता है क्या माया से? नहीं, माया शाश्वत है। जैसा कि आपने कहा, कोई निकल सकता है क्या अनुभव से? नहीं, अपना सकता है। माया को स्वीकार करना है, अनुभव को स्वीकार करना है, मिथ्या रूप में, खेल के रूप में, लीला के रूप में। ज्ञानी ने कुछ भी त्यागा नहीं है। जो ज्ञान से जो त्याग होता है वो हो जाता है, करना नहीं पड़ता। सब मिथ्या है ये जान के अपने आप छूट जाते हैं मिथ्या से। अब क्या छोड़ना है? जब है ही नहीं कुछ तो छोड़ना क्या है? नहीं, मैं ये छोड़ दूंगा, मैं वो छोड़ दूंगा, ये मेरा परिवार, आपका तो कुछ भी नहीं है। आप तो दृष्टा है। दृष्टा क्या है? कि दृष्टा कहता है मेरा कुछ है, देखता है बेचारा। मन कहता है आपका मेरा ये है, वो मन अगर वो मन का होता तो छूटता क्यों? कुछ भी नहीं है मेरा, इसलिए मैं कुछ छोड़ भी नहीं सकता। संसार नहीं छूटेगा, बदल जाएगा, बस बदल जाएगा। परिवर्तन शाश्वत है। माधुरी ने कहा है, अस्तित्व को शून्य की तरह देखना और अनंत की तरह देखना, दोनों में क्या अंतर है? फिर ब्रह्म कहाँ है? शून्य में अथवा अनंत, दोनों ब्रह्म है, शून्य ही अनंत है। शून्य का अर्थ सीमित होना नहीं है, और शून्य ही अनंत हो सकता है। यदि वो कुछ हो जाता तो वो तो सीमित हो जाता। यदि अस्तित्व कुछ हो जाता, कोई वस्तु हो जाता, तो वो सीमित हो जाता। इसलिए वो शून्य है। जो शून्य है वही अनंत हो सकता। शून्य में ही अनंत संभावना हो सकती। अस्तित्व क्या है? संभावना है। कितनी संभावना है अस्तित्व में? अनंत है। वो इसीलिए है क्योंकि वो एक कुछ विशेष वस्तु नहीं हो गया। यदि वो एक विशेष वस्तु हो जाता तो अब उसमें संभावना नहीं, अब तो वही होना पड़ता उसको जो है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मिट्टी पड़ी है, गीली मिट्टी, अब वो मिट्टी में कुछ भी बनने की संभावना है। वो मिट्टी का घड़ा बन सकता है, और मिट्टी का दिया बन सकता है, मिट्टी की मूर्ति बन सकती है। मूर्तियों में भी गणपति बन सकते हैं, देवी बन सकती है, शिवलिंग बन सकता है, आपकी मूर्ति बन सकती है, किसी बड़े आदमी की मूर्ति बन सकती। वो मिट्टी में अनंत संभावना है, कोई भी रूप ले सकती है। अनंत है वो, अनंत मिट्टी अनंत है हम कहेंगे। एक बार उसका घड़ा बन गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता उसका। जब तक टूटेगा नहीं हो, जब तक वापस शून्य नहीं होगा, अब वो घड़ा ही रहेगा। और आप जानते हैं अस्तित्व कुछ बनता नहीं है, प्रतीत होता है, इसलिए वो हमेशा शून्य होता है, इसलिए वो हमेशा अनंत होता है। अगर सच में कुछ बन जाता अस्तित्व तो हम लोगों की तो वाट लग जाती। कोई पैदा नहीं होता, फिर कोई ना कोई जन्म होता, न मृत्यु होती, न जीवन होता, न मरण होता, न एक खेल होता, न माया होती। वो जो है वो पत्थर बन के पड़ा रहता अस्तित्व हमेशा के लिए। तो हमारा सौभाग्य ऐसा नहीं। जो शून्य है, जो अनंत है, उसी का नाम ब्रह्म है। ये सब शब्द एक ही है। विशाल ने कहा है, पश्चाताप की भावना का मूल सत्य के मानदंड है। एक प्रश्न का क्या अर्थ है? विशाल के प्रश्न का अर्थ क्या है? किसी को समझ में आया? आप ही मुझे समझा दीजिए। पश्चाताप की भावना वो है जब हमसे कुछ गलती हो जाती है, फिर ये मेरे से क्यों हो गया, ये भावना, वो पश्चाताप। उसका सत्य के मानदंड से कैसे संबंध है? थोड़ा समझाइए मुझे। माधुर्य ने कहा है, ज्ञान मार्ग पर भाग्य को कैसे समझेंगे? भाग्य नहीं है ज्ञान मार्ग पर, हम इतना उपयोग नहीं करते इसका। भाग्य शब्द केवल आम भाषा में उपयोग करते। ज्ञान मार्ग में हम कहते हैं कि स्मृति के स्तर पे सब कुछ निर्धारित है, इसी को भाग्य कहते हैं। स्मृति के स्तर पे सब कुछ निर्धारित। तो अगर वो अच्छा हो गया आपके जीवन के लिए तो कहते भाग्य से हो गया, अगर वो बुरा हो गया तो कहते दुर्भाग्य से हो गया। लेकिन वहां पर जो निर्धारित है वो है, वो ना अच्छा है न बुरा, सब कुछ पूर्ण है, परिपूर्ण है। स्मृति न कुछ अच्छा होता है, न कुछ बुरा होता है, न सौभाग्य होता है, न दुर्भाग्य होता है। ये जीव का दृष्टिकोण है, ये मनुष्य का दृष्टिकोण है। उसके हिसाब से जो अच्छा होता है, जो इसके हिसाब से कुछ हो जाता है तो उसको अच्छा कह देता है, ये मेरा भाग्य था कह देता है। सौरभ ने कहा है कि संसार में मूलाधार
कि ज़रूरतें पूरा करने में भी बंधन साथ आ जाते हैं, उनसे कैसे बचे? जब तक मनुष्य जीवन में बंधन तो रहेगा। सौरव, बंधन से कैसे बचे? जब तक मनुष्य जीवन है बंधन रहेगा, और जब तक बंधन है तभी उस जीवन का अर्थ है। यदि शरीर बंधा नहीं होता तो क्या उसको शरीर कहते हो? तो हवा बन के उड़ जाता हो, तो बादल बन के। नियमों में बंधा है इसलिए शरीर है। शरीर में नियम नहीं होते तो कार्य नहीं करते। इसी तरह से आपके जीवन में नियम नहीं होते, नियमित नहीं होता जीवन की यही करना है, ऐसा तय नहीं होता, तो उसका क्या अर्थ होता फिर? तो ये जब तक शरीर है, बंधन की चिंता मत कीजिए। बंधन से मुक्ति शरीर से मुक्ति है, और कोई मुक्ति नहीं। मैं शरीर नहीं हूं, यही मुक्ति है, और कोई मुक्ति नहीं। इसमें दो बातें हैं कि हाँ, जो बंधा है वो बंधा ही रहेगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि जो मुक्त है वो मुक्त ही रहेगा, और मुक्त ही था, हमेशा रहेगा। और भी खुशी की बात है कि जो बंधा है वो मैं नहीं हूं, जो मुक्त है वो मैं हूं। अब आपको क्या चिंता है बताइए? जब आपको ये लगने लगे, आपको अर्थात मन को, मुक्ति कह रहा हूँ, मन को, बुद्धि को ये लगने लगे कि मैं बंधा हूं, तो ये अज्ञान का संकेत है। अज्ञान का संकेत। बुद्धि ये समझ जाए कि जो बंधा है वो बंधा रहेगा, उसको अपने हिसाब से काम करने दो, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। अब ये ज्ञान का संकेत है। अब ठीक है, अब बंधे होने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। अगर आपका फोन, आपका कंप्यूटर बंधन में नहीं होता, वो नहीं करता जो उसको बताया गया है, तो अब उसका क्या उपयोग है फिर? आपकी कार जहां मोड़ा जा रहा है उसको वहां नहीं मुड़ती, तो उसका क्या उपयोग है? उसका क्या उपयोग है फिर? बंधन अर्थात नियमों का ही बंधन है, और कोई बंधन है नहीं। तो चित्त के नियम चित्त का बंधन है। अब उसी की वजह से वो उपयोगी है, वो अपने हिसाब से चलता, अनियमित चलता, तो इस जीवन का क्या उपयोग होता? फिर न जीवन होता, न जीव होता, न मनुष्य होता, जगत होता, न गुरु होता, न शिष्य होता। फिर तो ज्ञान भी नहीं होता, और अच्छी बात है कि अज्ञान भी नहीं होता। एक स्तर पर ये सत्य है कि ऐसा ही है, लेकिन जैसे ही आप नीचे के स्तरों पे जाते हैं, जहाँ पे मनुष्य है, जहाँ पे जगत है, अब बंधन तो होगा ही। स्वीकार करना है जो जीवन है सामने, जो अनुभव सामने है, उसे स्वीकार करना। ये नहीं कहना वो बंधन है। ये कब होगा? जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि मैं बंधन मुक्त हूँ, मेरे न कर्म है, न मेरा न उसका कोई फल मुझे मिलता है, जिसे मिलता है उसको मिलता रहे, वो तो होगा ही। ये उपेक्षा का भाव नहीं है, ये ज्ञान का भाव है कि शरीर तो खैर ऐसा है, वो नहीं खाए तो मर जाता है, मुझे क्या करना है, मैं शरीर नहीं हूँ। ये क्या है? उपेक्षा का भाव है। इसको विरक्ति नहीं कहेंगे, इसको मूर्खता कहेंगे। विरक्ति वो है जब पूरी तरह जानते हुए कि शरीर मैं नहीं हूँ, पूरी तरह जानते हुए मिट्टी है, उसका उपयोग कर लेना, उसको खिला पिला के स्वस्थ रखना, और जब तक है उसका उपयोग कर लेना। ये बुद्धिमानी है, ये विरक्ति है। मैं हूं ये नहीं समझना, मेरा है तभी तक समझना है जब तक वो खतरे में है। जब वो कोई संकट नहीं है, मेरा भी नहीं है, पड़े रहने दो, जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, उसका उपयोग करना है। शरीर का, माया का उपयोग करना है, जो एक तांत्रिक ही जानता है। इसका बड़ा उपयोग किया जा सकता है। आप छोटा उपयोग कर रहे हैं, है ना, आप अभी छोटे खिलौनों से खेल रहे हैं। तांत्रिक जानता है बड़ी बड़ी मशीनें बनाना। जैसे छोटा बच्चा छोटे से खिलौने से खेलता है, लेकिन बड़ा इंजीनियर क्या कर रहा है? कितनी बड़ी बड़ी मशीनें बनाता है, बड़ी मशीनों से खेलता है। खेल ही है उसके लिए। जो विज्ञान में, इंजीनियरिंग में है, वो जानते होंगे, उससे बड़ा खेल कोई नहीं है। उससे अधिक मजा कभी नहीं आएगा आपको। जितनी बड़ी मशीन, जितनी जटिल मशीन आपके सामने होगी उतना आपको मजा आएगा। अब आप खिलौनों की तरफ देखेंगे। तांत्रिक वो बड़ा इंजीनियर है। अब बंधन से क्या डरना? अब तो बंधन ही काम का हो गया मेरे। अब तो नियमों में ही मजा है, अनियमितता में क्या मजा? राजीव ने कहा, क्या मानव जीव का लक्ष्य अनुभव से मुक्ति नहीं है, अपितु जटिल अनुभव से सरलतम अनुभव की तरफ अनंत यात्रा है। मानव जीवन के लक्ष्य बहुत आसान है, सुख और मुक्ति। मानव जीवन के लक्ष्य सुख और मुक्ति, अनुभव से मुक्ति नहीं, अनुभवकर्ता से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, इतना ही लक्ष्य है मनुष्य जीवन। और ये है आम जनता के लिए। आम जनता सुख और मुक्ति के पीछे है। अध्यात्म के लिए मनुष्य जीवन से मुक्ति मनुष्य का लक्ष्य है। साधक के लिए मनुष्य जीवन से मुक्ति, इसी को लक्ष्य बनाए। किसकी मुक्ति? जो मनुष्य रूप में पड़ा हुआ है, उसकी कई लाखों वर्षों से, कई जन्मों से पड़ा हुआ है, उसको लक्ष्य बनाइए। बाकी और कोई लक्ष्य नहीं। मेरी मुक्ति कैसे होगी? मेरी, आप तो मुक्त, आप मुक्त। ये अज्ञान है। जो कहता है मेरी मुक्ति नहीं हो रही, वो तो अज्ञान है। जीव मुक्ति वो कैसे होगी, कहाँ होगी? अगला कदम रखिए। मनुष्य के ऊपर जो सीढ़ी है उस पर चले जाइए। सभी लोग जानते होंगे क्या है मनुष्य जी ऊपर के ऊपर? देव योनि। ये साधक का लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य बहुत हो गया,
इसका मैंने उपयोग कर लिया, इस शरीर का बहुत बार कर लिया, सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान हो गया, गुरु मिल गया, अब यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, अब निकल जाइए यहाँ से, यहाँ नहीं आना, अब इस लोक में नहीं दिखने चाहिए। क्या जन्म मृत्यु से मुक्ति होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, न जन्म है न मृत्यु है, खेल है। नहीं, मुझे खेल से मुक्ति चाहिए, मैं ही नहीं हूँ, मैं ही नहीं हूँ, यही मुक्ति है। जिसे मुक्ति चाहिए वही माया है, वही स्वप्न है। मैं क्या हूँ जान जाइए, मैं कौन हूँ जान जाइए, वो परम मुक्ति है। वो तो अभी संभव है, वो अभी संभव है, 5 मिनट में संभव। बाकी जो होता रहेगा, जिसको भी लोग मुक्ति कह देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 20 तरह की मुक्तियां हैं। जिन्हें पता नहीं है मुक्ति क्या है, वो मेरा ज्ञान सूत्र का वीडियो देख लीजिए, मुक्ति क्या है नाम से। ज्ञान सूत्र में वीडियो बनाया है मुक्ति। आप देखेंगे जितने लोग हैं उतनी तरह की मुक्ति है, अपना अपना राग है, अपना अपना आलाप है। तो जिसको जो मुक्ति चाहिए ले लीजिए। आम जनता के लिए सुख और दुखों से मुक्ति ही उनका लक्ष्य है। आध्यात्म के साधक के लिए मनुष्य जीवन से मुक्ति लक्ष्य है, और ज्ञानी तो पहले से मुक्त है, कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही आत्मज्ञान होता है, आपकी सारी मुक्तियां एक साथ हो जाएंगी। तो आत्मज्ञान लेने का प्रयास कीजिए, सबसे बड़ा ज्ञान वही है। सभी तरह की मुक्ति हो जाएगी, दुखों से मुक्ति हो जाएगी, सुख से भी मुक्ति हो जाएगी, आपकी इच्छाओं से मुक्ति, वासनाओं से मुक्ति, कर्मों से मुक्ति, मनुष्य जीवन से भी मुक्ति हो जाएगी। चेतना इतनी बढ़ जाएगी, मृत्यु के बाद भी चेतना रहे तो कौन आएगा यहाँ? फिर कौन आएगा? फिर वो जैसी भी स्मृति है, वो तो यही निर्णय लेगी कि मुझे ये नहीं चाहिए। अब चेतना है वहां पे। देखिए, चेतना शरीर की नहीं होती, चेतना मनुष्य की नहीं होती। चेतना होती है जिसको मैंने परत कहा है, चित्त में होती है चेतना, जो ज्ञान के रूप में होती, प्रज्ञा के रूप में होती, बुद्धि के रूप में, वो मरती नहीं। तो यदि वो इतनी प्रगाढ़ हो गई, इतनी शक्तिशाली हो गई चेतना, फिर तो आपको देव योनि पक्की है, आपका तो टिकट पक्का है। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं ना, तो कभी कभी वेटिंग में रहता है कि कंफर्म हुआ या नहीं अभी, लेकिन आपको चेतना मिल गई तो आपका टिकट कंफर्म है, यहाँ नहीं आएंगे आप, कभी नहीं आएंगे। ये मतलब एक तरह का नियम है। जो पिंजरे के बाहर है वो पिंजरे के अंदर नहीं आएगा। बहुत बड़ा मूर्ख होगा तो ही आएगा, या उसका कोई लक्ष्य होगा तो आएगा। यदि आप में बोधिसत्व वृत्ति है तो आप आएंगे, हाँ चलो सबका भला कर दूं, कल्याण कर दूं, 2-4 जन्म ले लूं, वैसे भी अनंत काल तक देव योनि में रहना है, तो आ जाते हैं कुछ लोग। ये दिव्य पुरुष हैं, आ जाते हैं, कभी कभी दिखाई पड़ता, या उनका एक आध कुछ बच जाता होगा, कर्म एक आध वासना बच जाती होगी, इसलिए आ जाते हैं। मैंने देखा है जो सबसे बड़ी जो वासना जो बच जाती है वो है काम वासना, और कुछ नहीं। योगेश ने कहा, क्या इच्छा ही बंधन का कारण है? हाँ जी, इच्छाओं को मेरा मान लेना बंधन के कारण। यदि इच्छा आती है उसको मेरा मान लिया जाए कि ये मेरी इच्छा है, अब ये बंधन का कारण। अगर वो आती है, पूरी होती है, चली जाती है, आती है, वो पूरी होने का कोई साधन नहीं है, और वो चली जाती है, फिर कैसा बंधन? फिर तो वो ऐसा है जैसे बादल आते हैं, बारिश होती है, चली जाती, बादल आते हैं, बारिश नहीं होती, बादल चले जाते हैं। इसमें क्या बंधन है? इसमें मेरा क्या जा रहा है? तो बंधन तब तक है जब तक उसे मेरा नहीं मान लिया जाता। मेरा मान लिया आपने, अब बंधन मेरा हो गया। किसी महापुरुष ने कहा कि यदि आप सोचते हैं कि मैं बंधन में हूं तो फिर तो बंधन, यदि आप सोचते हैं कि मैं मुक्त हूं, जो कि ज्ञान से होता है, तो मुक्त। फिर जो बंधन में रहे, जो मुक्त है वो मुक्त में रहे, सब कुछ ठीक है। फिर जैसे इच्छा आती है और उसको मन में विचार आता है कि मेरी है, जो अहम भाव है, क्यों अहम तो यही कहेगा ना कि मेरा है, वो मेरा नहीं है, वो अहम भाव है, और उसको मेरा मान लिया जाता है। उसके पीछे जीव दौड़ता है, शरीर दौड़ता है उस इच्छा को पूरी, क्योंकि मेरी है तो अब तो पूरी होनी चाहिए ना। उसके पीछे दौड़ता है, भागता है। अब वो नरक है, अब वो दुख का कारण है, अब वो बंधन लगेगा, अब वो मजदूरी लगेगी। आपने देखा होगा, इच्छा पूरी होने के बाद भी उसमें संतुष्टि नहीं होती, अहम की तुष्टि होती है। अहम का जो एक बड़ा ही अजीब सा सुख उसको मिलता है, मैंने कर ली पूरी, तुच्छता की पूर्ति होती है, अहम थोड़ा सा और बढ़ जाता है। और जब इच्छा पूरी नहीं होती इतनी भाग दौड़ के बाद, तो अहम छोटा सा हो जाता है, हारे हुए जानवर की तरह, पिटे हुए जानवर की तरह हो जाता है, पकड़े गए चोर की तरह हो जाता है, चुपचाप बैठ जाता है। तो ये वृत्तियां हैं जो चल रही हैं, अहम को इन वृत्तियों से ऊपर जाना है, वृत्तियों के परे जाना है। जो बंधन में, उसको बंधन में पड़े रहना दो। इच्छा आती है तो आती है, पूरी होगी तो होगी, नहीं होगी कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी, दूसरी पूरी होगी, ऐसा चल रहा है, चलने दो। ओम ने कहा है कि शून्यता पूर्णता एक ही, हाँ दोनों एक ही है। तमाल ने कहा है कि मन को शांत करने का उचित उपाय क्या है? मन शांत नहीं होता, मन शांत नहीं होता। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कार चल रही है, इंजन को कैसे शांत करूं? फिर तो चलेगी नहीं। मन का अर्थ है कि उसमें जितनी भी वृत्तियां हो रही है, जितनी परतें हैं, वो सही तरीके से काम करें। आप उनको बंद कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। शायद शांति से आपका ये अर्थ है कि उसमें नकारात्मक ना आए, कोई अच्छा ही अच्छा आता रहे,
वो भी संभव नहीं। जब तक जीवन है कुछ न कुछ नकारात्मक होगा उसमें और कुछ अच्छा भी होगा। द्वैत है जीवन, अर्थात द्वैत, दोनों होंगे। कभी स्वस्थ होंगे, कभी बीमार होंगे, कभी कोई अच्छा कह देगा, कोई कोई बुरा कह देगा, कभी कोई तारीफ करेगा, कभी कोई अपमान करेगा, जो कि रोज होता है हमारे साथ। कभी खाने को वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, कभी वो खाना पड़ेगा जो आप देखना भी नहीं चाहते। तो इसको आप शांति कह लीजिए, अशांति कह लीजिए, यही जीवन है। सुख और दुख, धूप और छांव जीवन है। इसको शांत नहीं करना है, इसको चलने देना है। शांत कौन है, कौन बताएगा? थोड़ा रुक जाता हूँ 5 मिनट बोलते बोलते। शांत कौन है? जीतू ने कहा मैं, हाँ। पद्मी ने कहा मैं। मीनाक्षी मैं। निशा जो निर्विकार है मैं, हाँ। मुनि अनुभव करता मैं। माधुरी जिसे ज्ञान हो गया है, बिल्कुल से मैं का ज्ञान। सुरश्री सिद्ध प्रज्ञा मैं, जिसकी प्रज्ञा है, जिसमें बुद्धि है। सौरभ जो अपने में स्थित है। मीनाक्षी अस्तित्व मैं। जय अस्तित्व मैं शांत हूँ, मैं प्रशांत हूँ, मैं केवल शांति ही हूँ। वो कुछ हो ही नहीं सकता। अब क्या शांत होना है? जब मैं शांत हूँ कुछ और नहीं हो सकता। अब क्या शांत होना है? जो अशांत है वो अशांत रहेगा। उसका कुछ नहीं हो सकता। बड़ी मशीन चलती है तो उसमें से बड़ी आवाज आती है, टूटती है, फूटती है, लेकिन चलना जरूरी है, उसका चलना जरूरी है। नहीं तो जैसे ट्रेन है ना, ट्रेन चलती है तो हिलती डुलती है, उसमें शोर है, लेकिन ट्रेन नहीं चलेगी तो स्टेशन तक नहीं पहुंचेंगे आप। इसी तरह से ये चित्त नहीं चलेगा, ये जीवन नहीं चलेगा, कहीं पहुंचने का कोई आसार नहीं है, फिर कोई उम्मीद नहीं है कहीं जाने की। सब बंद करके बैठ जाएंगे गुफा में, वो जीवन क्या है? वो तो पत्थर हो गया फिर तो वो व्यक्ति। कुरुक्षेत्र में आ जाइए, युद्ध के मैदान में आ जाइए। शांति अशांति को एक समान मान के आपको आगे बढ़ना है। सुख दुख को एक समान मान के लड़ना है। यहाँ पे महाभारत नहीं, मैं ज्ञान में रहना चाहता हूँ, माया है, अज्ञान है। ज्ञान अज्ञान को एक मान के चलना है। मैं शांत, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अद्वैत में, मैं जो द्वैत है वो ऐसा ही होगा। क्यों? नाद है, देखिए नाद ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, तो उसे कुछ नहीं कर सकते। और अगर उसको केवल ऊपर ही ऊपर आप ऐसा मानते हैं कि केवल ऊपर ही ऊपर रहे, केवल क्या कहेंगे, सात्विक नहीं कहेंगे उसे, सकारात्मक ही रहे, मैं जो चाहता हूँ वही रहे, तो फिर वो नाद नहीं हुआ, फिर तो वो कोई मरी हुई चीज हो गई जिसमें कोई गति नहीं। ध्यान दीजिए, आप जो सिनेमा देखने जाते हैं, सिनेमा बहुत बार आता है उदाहरण में, क्योंकि हमारे जीवन का ही छोटा रूप है सिनेमा। सिनेमा देखने जाते हैं, अगर उसमें मारधाड़ ना हो, अगर उसमें प्रेम और क्या कहते हैं इसका खेल ना हो, सुख दुख का, अगर उसमें हिंसा और शांति दोनों ना हो, अच्छाई बुराई ना दिखाई जाए, कौन देखेगा? कौन देखेगा वो पिक्चर जिसमें कि एक आदमी खड़ा है, हंस रहा है, बस 3 घंटे हंस रहा है बैठकर? वो कौन देखेगा? जब उसमें युद्ध होता है, जब अच्छाई बुराई भी विजय होती है, बुराई थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है अच्छाई से, अब मजा आता है उसमें। जब व्यक्ति हीरो मिलता है हीरोइन से और हीरोइन बोलती नहीं मुझे किसी और से प्यार है, अब मजा आता है उसमें। जीवन को जो है उस रूप में स्वीकार कीजिए। वो शांत नहीं है, जीवन शांत नहीं, मैं शांत। सिनेमा शांत नहीं है, पर्दा शांत। पर्दे को कुछ नहीं होता। जब वो चित्र समाप्त हो जाते हैं, आकर चले जाते हैं, पर्दा शुद्ध सफेद रूप में वैसा का वैसा आ जाता है, जैसा था वैसा रह जाता है। और जब चित्र चल रहे तो भी पर्दा वैसा ही, चित्रों से उस पर खरोच नहीं आती। पर्दे पे बम फटा है, पर्दे को कुछ नहीं होता, आपको कुछ नहीं होता। तो ये जो शांत करने में के चक्कर में लगे हैं वो कौन है? आत्मज्ञान नहीं हुआ अभी तक, जाना नहीं उन्होंने कुछ भी। जान लीजिए एक बार, फिर सब आपका जो व्यर्थ का प्रयास है ये शांत हो जाए, वो सब बंद हो जाएगा। और एक बात मैंने देखी है कि चेतना आती है तो शांत अपने आप हो जाता है। चेतना आती है तो अपने आप शांत हो जाता है। जैसे आपकी कार बहुत शोर कर रही है, सही से चल नहीं रही है, ब्रेक लगाओ तो लगती नहीं, क्या करते हैं आप? मैकेनिक के पास ले जाते हैं, वो तेल डालता है उसमें, तो सर्विसिंग कर देता है। तो चेतना वो तेल है, शांति हो जाती है, सब सही चलता है। फिर चेतना कब आती है? आत्मज्ञान के बाद। आत्मज्ञान कब होगा? ज्ञान मार्ग पे जो चलेगा, ज्ञान मार्ग पे चलते रहिए, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी चिंता छोड़ दीजिए। शुभ ने कहा बंधन है इसलिए खेल खेलने मजा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो क्रिकेट के नियम है ना कि आपको यहाँ खड़ा होना है विकेट के सामने। अब वो खिलाड़ी कहेगा नहीं मैं वहाँ खड़ा होऊंगा स्टेडियम के कोने में जाके। अब वो स्वतंत्रता है उसमें, देखिए नियम नहीं, नियम टूट गया है, लेकिन वो खेल होगा क्या? वो खेल होगा क्या? खेल में नियम है, इसलिए उसको उसमें क्या कहते हैं ना, कुछ मिलता है। उस नियमों को पालते हुए हम सफल होते हैं तो उसमें खुशी मिलती है। आपने देखा वो लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं, सीधी खड़ी चढ़ाई है, उसमें एक एक पैर रखते हुए गड्ढों में वो चढ़ते हैं, कील ठोक ठोक के उस पे पैर रख के चढ़ते हैं, और नीचे 500 फीट की खाई है, एक कदम भी
गलत रखा सीधे नीचे। तो क्यों करते हैं वो? करके क्या मिलता है? वो जो अवरोध है उसके पार जाने में खुशी है, उस अवरोध के पार जाने में खुशी है। ये खेल है, ये खेल है। नहीं तो फिर क्या मजा है? अगर आपको पहाड़ टेढ़ा करके सीधा कर दिया जाता है, जो चल के चले जाओ भाई, आपको कोने में जाना था ना, उस जाओ सीधे चले जाओ, हेलीकॉप्टर से चले जाओ, उसमें क्या मजा है? सौरभ, सामाजिक नियमों, नैतिक अनैतिक सारे बंधन को स्वीकार करना है, सब स्वीकार करना है। देखिए साधक के लिए कोई समाज नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई नैतिक नहीं है, कोई अनैतिक नहीं, व्यवहारिक है, व्यवहारिक है। हम यहाँ पर अपने आप को पाते हैं, हम पाते हैं कि यहाँ ये हो रहा है। अब उससे लड़ने भिड़ने की जगह आपको स्वीकार कर लेना है। आपका काम नहीं है समाज को ठीक करना, नैतिक को अनैतिक करना, ये सब बकवास है। आपका काम है यहाँ जिसके लिए आए हैं वो करना, अपनी इच्छा पूरी कीजिए अच्छे तरीके से और ज्ञान लेके यहाँ से नमस्ते, फिर नहीं आना। ये आपका काम है। जब आप होटल में जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, होटल में रुकते हैं, क्या आप होटल में झाड़ू लगाते हैं? क्या आप होटल के मैनेजर को पढ़ाते हैं कि भाई नैतिक कैसे होना है? क्या आप वहाँ जो टूट फूट गया है वो पैसे खरीद के लाते हैं कि चलो आज लाइट टूट गया, मैं होटल का लाइट बदल देता हूँ? कुछ नहीं। वहाँ रहते हैं, हमारा जो काम है वहाँ पे वो करते हैं, होटल वाले को पैसे देते हैं, चले आते हैं। जिसका होटल है वो करेगा। ये जगत जिसने बनाया वो उसको संभाल लेगा। देखिए माया ने बनाया, माया संभाल रही है। क्या आप माँ से ऊपर जा सकते? क्या माया के ऊपर जाके ठीक कर सकते हैं क्या उसे? नहीं, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हमारा काम है उपयोग करना। हम यूजर हैं, प्रोग्रामर नहीं। आपके सामने प्रोग्राम सोर्स कोड रख दिया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 50,000 लाइन का प्रोग्राम लिखा है, वहाँ क्या गलती है, क्या ठीक करना है आपको नहीं आता। हाँ, बटन कहाँ दबाना है, हाँ ये बटन दबाओ, यहाँ टाइप करो, ये चित्र दिखेगा, वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको उपयोग करना है उसका, ठीक नहीं करना है इसको। जो जिसने बनाया वो करेगा, हमारा सिर दर्द नहीं है। विनय ने कुछ उदाहरण दिया है, हाँ बहुत अच्छा उदाहरण है। शून्य में कुछ भी जोड़ना नहीं कहेंगे, शून्य में गुणा कर दिया है कुछ तो शून्य ही रहता। सुरश्री ने कहा अगर तांत्रिक माया का उपयोग करता है भोग के लिए तो क्या उसको मुक्ति नहीं? देखिए जब तक भोग में पड़ा है उसकी मुक्ति नहीं है। तांत्रिक की मुक्ति नहीं होती माया से, लेकिन तांत्रिक को उससे कोई दुख नहीं होता। तांत्रिक को मुक्ति नहीं चाहिए, तांत्रिक को माया चाहिए। तांत्रिक माया का पुजारी है, देवी का पुजारी। आपने देखा होगा तांत्रिक जो होते हैं देवी की पूजा करते, और किसी की नहीं करते। और तांत्रिक को ज्ञान भी चाहिए, जो माया ही देती है ज्ञान। माया से ज्ञान मिलता है। जब आप प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, ज्ञान मिलता है माया का। माया देती है, माया खुश हो जाए तो बहुत कुछ देती है। उसको मुक्ति नहीं चाहिए, तांत्रिक को मुक्ति नहीं चाहिए। उसको माया के साथ पसंद है। माया उसकी माँ है, माया उसकी पत्नी, माया उसकी बेटी है, माया उसकी बहन है। रम गया है वो देवी में, उसको नहीं चाहिए माया मुक्ति। कहीं ना कहीं वहां पे ज्ञान है कि मैं पहले मैं मुक्त हूँ, मेरा खेल मुझे पसंद है, खेलने से मैं बंधन में नहीं आऊंगा। ये वहां कहीं ना कहीं एक बड़ा अंदर में, उसके अंतर्मन में वो ज्ञान है। मैं उन तांत्रिक की बात नहीं कर रहा जो मूर्ख कुछ भी करते रहते हैं। तंत्र बड़ी चीज है, बड़ी विद्या है, अध्यात्म का मार्ग है। क्या होता है कि हर इच्छा पूरी होने लगे आपकी तो उसको देखना भी नहीं चाहते। जैसे आपका कुछ खाने का मन है, आज कोई विशेष खाना आपके सामने लाया जाए, बड़ा आनंद आता है। वाह, मैं जो खाना चाहता था वो मिल गया। अब 1 घंटे बाद दोबारा वो आ जाए थाली में, आज तो यही बनेगा। आपकी बीवी कहती है मैंने आज तो पूरा दिन यही खाना है। आप एक और बार खा लेंगे, चलो भाई मुझे पसंद है खा लेता हूँ। शाम को भी वही, अगले दिन भी वही, तो कौन खाएगा फिर उसे? ध्यान दीजिए, इच्छा का आकर्षण तभी तक है जब तक वो पूरी नहीं होती। पूरी हो जाए तो उसमें कोई आकर्षण नहीं, फिर आप कुछ और करना चाहेंगे, लेकिन वो कुछ और भी पूरा हो जाए, अब उसमें भी नहीं। मान लीजिए आपकी 100 इच्छाएं हैं, 100 के ऊपर नहीं हो सकती, मान लीजिए उसकी सीमा है इच्छाओं की। वैसे तो असीमित है, लेकिन मान लेते हैं अगर वो 100 इच्छाएं पूरी हो जाए उसके बाद क्या होगा? सभी समझ सकते हैं कि उसके बाद इच्छा मुक्ति होगी। पूर्ति के बाद मुक्ति अपने आप होती। ये तांत्रिक भी जानता है, इच्छा पूर्ति के बाद इच्छा मुक्ति होती। जो ये और विस्तार में जानना चाहते हैं वो वासना पूर्ति की श्रृंखला देख लीजिए, जो मेरे YouTube चैनल पे है। वहां पे अंतिम जो भाग है उसका नाम ही है वासना पूर्ति, वासना मुक्ति। तो तांत्रिक की भी मुक्ति हो जाती है जब वो परेशान हो जाता है, जब वो उसका मन भर जाता है, अब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, 1 किलो सोना बना लिया, ठीक है, एक पहाड़ बना लिया सोने का, ठीक है, अब पूरे के पूरी पृथ्वी बना दी सोने की, अब क्या करूं? अब सोने में क्या आकर्षण बचा? फिर तो धूल हो गई, सब जगह धूल ही धूल पड़ी। तांत्रिक पूरा का पूरा जगत बनाता है, पूरा ब्रह्मांड बना देता है, तांत्रिक लोक बना देता है अपना। अब क्या बचा है? ध्यान दीजिए, आप जिस जगत में रह रहे हैं, जिस लोक में रह रहे हैं, जो शरीर आपको मिला है, वो किसी तांत्रिक की कृपा है। तांत्रिक छोटी चीज नहीं है, एक तांत्रिक नहीं है। इस जगत को जो बनाए रखते हैं एक नहीं है, कई है। उन्होंने इसको अपने हाथों पर संभाल के रखा है, इस लोक को।
अब जिनको ज्ञान नहीं है वो कुछ ना कुछ ऐसा कल्पना करने लगे होंगे, कुछ तांत्रिक बैठे हैं वो लोग संभाल के। नहीं, ऐसा तांत्रिक का कोई शरीर नहीं होता, चित्त का भाग है, माया स्वयं हो जाता है, वो माया में विलीन है। तो ये ज्ञान बहुत कम लोगों को है, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं। तंत्र की तो आप जानते हैं उसकी छवि खराब हो गई है सारी माया तांत्रिकों पे टिकी। राजीव ने कहा यहाँ से मुक्त होने के बारे में नहीं सोचना है, यहाँ से मुक्त होना है आपको। यहाँ का अर्थ है संसार, मृत्युलोक, यहाँ से मुक्त होना है, यहाँ नहीं आना वापस। प्रज्ञा ने कहा हमारी न्याय व्यवस्था में इसलिए व्यक्ति की आखिरी इच्छा पूछी जाती है मृत्यु दंड देने से पहले, ताकि वो मुक्त हो जाए। बहुत सुंदर बात कही ना, बहुत ही अच्छी बात। हो सकता है हाँ यही कि हमारे यहाँ जब मृत्यु हो जाती है तो उसके जो है 100 खून माफ हो जाते हैं। सबने देखा होगा, कोई कैसा भी व्यक्ति, कितना भी घटिया जीवन उसने बिताया हो, जब वो अर्थी पे पड़ा है, अब सब लोग नमस्कार करते हैं उस शव को आदर भाव देते हैं, कैसा भी हो। ये केवल भारत में देखा गया, नहीं होगा और भी जगह होगा, लेकिन मुझे इतना पता नहीं क्यों। अब वो व्यक्ति नहीं रहा, जो बुराई का जो क्या कहते हैं पिंड था वो नहीं रहा। अब बुराई भी मर गई, क्या बचा? अब तत्व बचा है, वो तत्व के सामने आपको सिर ही झुकाना है और क्या करेंगे। तो कैसा भी अपराधी हो उसको उसका जो क्रियाक्रम है वो पूरे विधिवत किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि इसको शाप माना जाता है कि तुम्हारा तो क्रियाक्रम भी करने वाला नहीं बचेगा। ऐसा लोग कहते हैं ना, जब किसी पे गुस्सा होते हैं तो तुम्हारी मौत ऐसी होगी कोई मुंह में पानी डालने वाला नहीं बचेगा। ये बहुत बुरी बात समझी जाती है हमारे यहाँ कि हाँ ऐसी मृत्यु नहीं चाहिए मुझे। तो जो भी बड़े बूढ़े हैं उनकी हमें इच्छा पूरी कर देनी चाहिए ताकि वो पितृदोष रूप में दोबारा ना आ जाए उनको पूरी तरह भगा देना चाहिए। नाश हो तो पूरा होना चाहिए, बचना नहीं चाहिए कुछ। आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि ये उत्तर ज्ञान मार्ग पर जो आते हैं पूर्ण होते हैं। कोई भी उत्तर जब आपको मिलता है उसके बाद प्रश्न करने का बचता ही नहीं है। जैसे उन्होंने कहा मन को कैसे शांत करूं, अब ऐसा उत्तर आया कि अब बचा ही नहीं कुछ। अगर मैं कहता हाँ शांत करना है तो फिर प्रश्न आता है कैसे करूं, अच्छा ऐसे करो, अच्छा ये हो नहीं रहा है अब क्या करूं। अब वो सिलसिला चलता रहता। ध्यान दीजिए सभी मार्ग ऐसे हैं, आपको मार्ग पर चलाते रहेंगे, वो मार्ग आपका स्टेशन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ज्ञान मार्ग है जो आपको स्टेशन तक पहुंचाता है और उस ट्रेन को खत्म कर देता है, ट्रेन का भी नाश कर देता है, पटरी भी नहीं बचती, कुछ नहीं बचता। यहाँ जो उत्तर आता है वो इतना पूर्ण होता है कि पूरा नाश कर देता है अज्ञान का, करने को नहीं बचता कुछ यहाँ पे। अच्छा इन्होंने ये कहा था ये ज्ञान है अब मुझे ये करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसीलिए ज्ञान मार्ग पूर्ण मार्ग है, सीधा मार्ग है, यही अंत है। साधना का अंत ज्ञान मार्ग पे ही होता है और कहीं नहीं। इसीलिए मैंने जब ये चुना तो फिर मैंने इसको छोड़ा नहीं। जैसा कि आपने देखा होगा कि मेरे शब्दों में कई मार्ग झलकते, कभी तंत्र की बात चल जाती है, कभी योग की, कभी चक्रों की, कभी कुंडलिनी की, कभी देवी आ जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने कितने घाट जाके पानी पिया है, कितने घाटों का पानी। संतुष्टि ज्ञान मार्ग पे होती है। जब ज्ञान मार्ग का ज्ञान बोलता है तब अंत होता है सभी प्रश्नों। जब ज्ञान मार्ग बोलता है मेरे मुंह से तब अंत होता है, नहीं तो कोई ना कोई प्रश्न उठ ही जाते हैं। मैं कहता हूँ सृष्टि तांत्रिकों ने बनाई है, अब प्रश्न उठेंगे कहाँ है वो तांत्रिक, मैं कैसे बनूं, मैं उनसे जुड़ना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ, मुझ में वो शक्ति कब आएगी, ये सारे प्रश्न। अब वो गाड़ी चलती रहेगी आपकी। ज्ञान मार्ग में बोलता हूँ आप परम है, आप ब्रह्म है, आप शून्य है, अब क्या चलेगा उसके आगे, अब क्या चलेगा, कहता हूँ ये माया है, ये तो है ही नहीं, अब क्या करना है इसीलिए जो ज्ञान मार्ग पे उन्होंने कुछ अधिक लिखा नहीं। उपनिषद भी पढ़ेंगे तो 3 या 4 श्लोक के बाद खत्म उपनिषद। कुछ उपनिषद तो ऐसे हैं जिनको एक पेज पे आप लिख सकते हैं, एक पेज में प्रिंट हो जाता है उपनिषद। ये ज्ञान मार्ग की खासियत, खात्मा हो जाता है ज्ञान का, पूरी कर्म का खात्मा हो जाता है। प्रज्ञा ने कहा है कि मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर है मेरे लिए, अपने आप ही डर आ जाता है मन में, जानते हुए कि मृत्यु तो शरीर की होगी। बहुत अच्छी बात है, मृत्यु से डरना चाहिए सबको। आप में मृत्यु का डर नहीं होता तो 2 दिन भी जिंदा नहीं रहते, है ना। जब एक आम आदमी सड़क पार करता है तो इधर उधर देखता है, कोई आके उड़ा न दे मुझे, कोई टकरा न जाए। आम आदमी क्यों, मृत्यु का डर। ज्ञानी सड़क पार करता है तो इधर उधर देखता है, कोई टकरा न जाए इस शरीर से। ज्ञानी में भी डर है, नहीं तो ज्ञानी बचेगा नहीं। मैं अनुभव करता हूँ, ये जान के सड़क मत पार कीजिए, कुछ नहीं बचेगा अनुभवकर्ता को जानने वाले नहीं बचेगा। डर वृत्ति है चित्त की जो जीवन के लिए आवश्यक है। डरेंगे नहीं तो नहीं जिएंगे। उसको भी चेतना के भाव से देखना है, उसको भी साक्षी भाव से देखना है कि हाँ मेरे जेब में पैसे नहीं है, डर लगता है अब कल क्या मिलेगा खाने की। अब आप जाते हैं नौकरी करते,
जरूरी है, नहीं तो जीवन नहीं चलेगा। जीवन क्यों जरूरी है ये सोचना है आपको। डर छूट जाए, डर छूट जाए, नहीं, वो तो अज्ञान है, डर नहीं छूटता। जीवन क्यों जरूरी है ये सोचिए। सबसे बड़ी डरने की बात यह है कि मेरा जीवन व्यर्थ ना हो जाए। ये डर नहीं लगता किसी को, मैंने देखा व्यर्थ हो रहा है उनका जीवन, पता नहीं किस में व्यर्थ कर रहे हैं, उनको डर नहीं लगता कि मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उससे डरना चाहिए हमें। जीवन को लक्ष्य दीजिए, जीवन को आध्यात्मिक लक्ष्य दीजिए, लक्ष्य पूरा कीजिए। सबसे जल्दी जो लक्ष्य पूरा होगा वो ज्ञान मार्ग में होगा। ज्ञान लीजिए। अब क्या डरना है, अब क्या डरना है। ज्ञान होने के बाद की जो सबसे बड़ा भय है वो चला जाता है, महाभय। जब मृत्यु सामने होगी तो डर लगेगा, मृत्यु होने के बाद कुछ नहीं लगेगा। जैसे आप बीमार पड़ते हैं और नर्स इंजेक्शन लेके आती है, सुई देखकर ही डर लगता है, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ नहीं, वो बीमारी ठीक हो जाती है। सभी वृत्तियों का अपना अपना महत्व है। यदि वो वृत्ति महत्वहीन होती, जरूरी नहीं होती, तो होती नहीं, वहां प्रकृति उसको देती नहीं। क्रोध का महत्व है। क्रोध ना आए तो अपनी रक्षा नहीं कर सकते आप। क्रोध ना आए तो फिर आपके समाज में रहना कठिन हो जाएगा। लोग आपका अपमान क्यों नहीं करते हैं, हर कोई क्यों नहीं अपमान करता? क्योंकि उनमें डर है कि ये कहीं गुस्सा ना हो जाए मुझ पे। अगर वो क्रोध ना आए तो फिर तो क्या, जीवन नहीं चलेगा फिर। इसी तरह से बाकी जो निचली भावना, जिनको हम निचला कहते हैं, निचली नहीं है, वो जीवन के लिए आवश्यक है। वो सारी भावनाएं होनी चाहिए। उसमें से डर भी एक। काम वासना ना हो तो कोई पैदा नहीं होगा। देखिए, प्रेम नहीं होगा, किसी से आकर्षण नहीं। जाति क्यों नहीं, जाति वो नहीं जाना है, उसको नहीं जाना है, उसको रहना है। वो उपयोगी है जीवन के, उसको भी साक्षी भाव से आते हुए जाते हुए देखना। इसी तरह से डर भी है। अगर डर का कारण नहीं है तो फिर डरने से क्या होगा, वो तो मनोविकार हो गया। नहीं, कोई आके मुझे मार देगा, मैं सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठता हूँ घर में। अब कोई है नहीं मारने वाला, दूर दूर किसको, आपका दुश्मन भी है तो ऐसे ही है, छोटे मोटे हैं। अब डरने की आवश्यकता। तो एक डर होता है जो प्राकृतिक है, जो आपको दुर्घटना से बचाता है। गाड़ी तेज चलाएंगे डर लगेगा, आप धीरे कर लेंगे तो बच जाएंगे ना, प्राण बच जाएंगे। और एक डर होता है जो मनोविकार है, जो बिना किसी कारण के अकारण है, उसका इलाज करना चाहिए। मृत्यु इंजेक्शन की तरह है, पहले डर लगता है, बाद में कुछ नहीं होता। बहुत लोगों की मान्यता है मरने से पहले बहुत दर्द होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मरने से पहले दर्द किसको होगा? जब तक वो मृत्यु आती है तब तक वो काफी कुछ हो चुका होता है। जिसको दर्द होता है वही नहीं रहता, तो किसको होगा? दर्द से कौन डरता है? दर्द से बच्चे डरते। यदि दर्द से डरने लगे लोग तो कोई सैनिक बनेगा क्या? कोई युद्ध करेगा क्या? कोई तलवार बंदूक हाथ में लेगा क्या कि गोली लग जाएगी मुझे दर्द होगा? नहीं, कोई नहीं। दर्द से कमजोर दिल वाले डरते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको दर्द के पीछे भागना है, चलो कहीं से दर्द ले लेता हूं मैं। नहीं, वो तो मूर्खता है। जब आ जाए तो उसको झेलना है, वो ठीक कर लेना है और दर्द चला जाता है। बहुत आसान। भगवान शिव प्रथम तांत्रिक है कथा के अनुसार। हाँ, शिव तो मैं हूँ, एच कुमार ने। शिव मैं हूँ और मैं ही सबसे बड़ा तांत्रिक भी हूँ। हमारे सभी जो कहते हैं ना पुराणों में या आगम, शिव मार्ग में आगम है, सब में ऐसा लगता है अर्थहीन सा, कुछ रहस्यपूर्ण सा लिखा है, जैसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, जो ज्ञान की दृष्टि से देखता सब जान जाता है। अब आप समझ गए होंगे। शिव को तांत्रिक रूप में शमशान में बैठा हुआ, शमशान की राख में और भूत प्रेतों के बीच बैठा हुआ क्यों दिखाया जाता है? तांत्रिक है। सबसे बड़ा, सबसे पहला तांत्रिक वही है। कौन है सबसे पहला, सबसे बड़ा? मैं हूं। जीतू ने कहा है पितृदोष क्या है, हमारे व्यवहारिक जीवन में उनका क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपने थोड़ा बड़ा टॉपिक निकाल लिया 8:45 बजे। ध्यान दीजिए, जब पुनर्जन्म होता है तो संकर्षण के नियम के कारण वो स्मृति, वो कारण शरीर ठीक उसी शहर में, उसी देश में, उसी परिवार में, उसी जाति में, उसी कुल में, यहाँ तक कि उसी संबंधी के रूप में पैदा होता है। बड़ा बंधन है, बड़ा बंधन। तो जो आपके परदादा थे आपका बेटा है, जो आपकी परदादी थी आपकी बहन है। इस तरह से चल रहा है ये संकर्षण का नियम है। चित्त तो वहां जाता है जो उसका जाना पहचाना है, जहां पे उसकी इच्छा पूर्ति और जो भी कर्म बंधन है वो हो पाए उस काम। ये बड़ा प्राकृतिक चल रहा है। तो आपके अंदर कहीं आपके पूर्वज हैं, ये ध्यान रखिए। हाँ, वो नहीं है जो आपके परदादा, लेकिन स्मृति है जो आपको प्रभावित कर रही है। आप जो है आपके पूर्वजों की वासना पूर्ति का साधन है, ध्यान दीजिए। और यदि उनकी वासना थोड़ी आड़ी तिरछी है तो वो आपको भुगतना पड़ता है, व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। व्यक्ति एक ही बार होता है, देखिए, स्मृति बार बार, व्यक्ति एक बार। तो वो जो कर्म हुए हैं उस व्यक्ति से, वो स्मृति ने अभिरूप लिया है, वो प्रकट हो रही है यहाँ पे, तो आपको उससे मुक्त होना है। यदि वो कर्म सही नहीं है तो दोष है, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, वहाँ कर्म सही नहीं हो रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि कहीं और से वो मिल रहा है, कहीं और से आया है।
ये एक सरल सी परिभाषा हो गई पितृदोष की, सरल सी। मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है जानना। मैंने इसको कहा है समानांतर विकास क्रम। जो और अधिक जानना चाहें तो समानांतर विकास क्रम का भाग देख लीजिए, उसमें मैंने कुछ चित्र वगैरह भी दिखाए हैं कि कैसे होता है समानांतर विकास क्रम। और मैंने एक सत्संग में बोला भी है थोड़ा बहुत, अभी मुझे इतना उसमें रुचि नहीं आ रही है बोलने में। तो कहीं ना कहीं पूर्वजों का असर हमारे जीवन पर है। अगर वो असर अच्छा नहीं है तो उसे पितृदोष कहा जाता है। उससे मुक्ति के उपाय है जो पूरी तरह तंत्र मार्ग में आते हैं, इसलिए हम बोलेंगे नहीं कुछ उसके बाद। व्यवहारिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर पितृदोष है तो जीवन नरक हो जाता है, कोई काम नहीं होगा, अनचाही सी आपके वासनाएं होंगी, आप ऐसी ऐसी स्थितियों में रहेंगे जो आप नहीं चाहते। इस तरह से बुरा प्रभाव पड़ता है पितृदोष का। पितृ का मतलब पिता नहीं है, पूर्वज है। यहाँ सूर्यश्री ने कहा है ज्ञान मार्ग का भी अंतिम छोर भक्ति है ना। नहीं, ज्ञान मार्ग का अंत समर्पण है, अज्ञेयता है। भक्ति अर्थात मुझसे जो ऊपर है उसको समर्पित हो जाना। मुझसे ऊपर क्या है? कोई नहीं। भक्ति अज्ञान है। भक्ति उनके लिए है जिनको ज्ञान नहीं हो सकता, अभी तक वो उस अवस्था में पहुंचे नहीं है, इसलिए उनको एक चीज बता दी जाती है कि देखो आपके ऊपर कुछ है, अब उसमें समर्पित हो जाओ। जिसको ये ज्ञान हो गया कि परम तो मैं ही हूँ, मैं ही संपूर्ण अस्तित्व हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, अब वो किसकी भक्ति करेगा? स्वयं की तो नहीं करेगा। अब वो किसके आगे झुकेगा? जो मैं कहता हूँ समर्पण, वो ज्ञान का समर्पण है। अब नहीं जाना जा सकता इसके आगे नहीं हुआ जा सकता। मैं ब्रह्म हूँ, गुरु जी मैं आगे क्या करूँ? कई बार ये प्रश्न, आपने तो बता दिया मैं ब्रह्म, जाना या नहीं जाना ये बताओ। हाँ मैं जान गया, ऐसा ही है, अब मैं क्या करूँ? यहाँ पे क्या है, बुद्धि ने स्वीकार नहीं किया है अभी तक, समर्पण नहीं आया है। ज्ञान हो गया है लेकिन वो बुद्धि वापस आती है कि रुको रुको रुको, और होगा कुछ आगे, और होगा कुछ करना होगा। ये क्या है? समर्पण नहीं आया। ज्ञान होने के बाद भी नहीं आया तो गुरु क्या कहता है? अब तो समर्पण कर लो। किसको कर दूं? स्वयं को। तो क्या मैं पूजा करूं अपने? क्या भजन गाऊं अपने? जो करना है करो, समर्पण में आ जाओ, ये हम कहते हैं। तो ज्ञान मार्गी तो ये सब करेगा नहीं कभी। जिनकी बुद्धि बहुत तेज है, जो बौद्धिक तरीके के लोग हैं, उनसे भक्ति नहीं होती, उनसे पूजा नहीं होती। तो ज्ञान मार्ग का अंत अज्ञेयता में होता है, इस भाव में होता है कि बुद्धि से सब कुछ नहीं जाना जा सकता। और बड़ी खुशी की बात है कि हुआ सब कुछ जा सकता है, मैं वो पहले से हूँ। यह है समर्पण, पहले से हूँ सब कुछ, मैं परम हूँ। अब इसके बाद जीवन चलेगा, आपका जीवन चलता रहेगा, वो बंद नहीं होता। तो ये जान लेने के बाद कि पर्दा है, सिनेमा नहीं है, सिनेमा चलता रहता है। तो कैसा जीवन आपके लिए, क्या सुझाव दिया गया है? गुरुजनों ने क्या कहा है? कैसा जीवन? सरल, सात्विक, व्यवस्थित जीवन। कुछ नहीं करना है उसमें, न किसी की भक्ति करनी है, न पूजा करनी है, न तंत्र किया करना है, न कुंडलिनी करना है। सरल जीवन, सुखी जीवन, सात्विक जीवन। और अंतिम जीवन, अंतिम होना चाहिए। क्या करते हैं हम? जो मैं हूँ वैसे रहते हैं, साक्षी भाव में रहते हैं। अब तो अंत हो गई उस जीवन, अब तो सरल हो गई, अब तो सुंदर सात्विक होगा ही। ज्ञान होने के बाद भी चेतना प्रकट नहीं हुई तो मतलब ज्ञान ही नहीं हुआ। अगर गर्म तवा छूने के बाद आपका हाथ नहीं जला और बार बार छू तो फिर कहीं गड़बड़। एक बार गर्म तवा छूने के बाद आप नहीं छुएंगे उसे, कभी जीवन भर नहीं छुएंगे, एक बार ही छुएंगे। इसी तरह से आत्मज्ञान एक ही बार होगा, उसके बाद चेतना होनी चाहिए। नहीं हुआ, गुरु से पूछिए, गुरु के शरण में जाइए। मुझे और करने का मन है, और क्या करूं ये प्रश्न आ रहा है, आगे क्या जानूं ये प्रश्न आ रहा है, मतलब ज्ञान नहीं हुआ। विमलेश ने कहा मुक्ति भक्ति नहीं। हाँ बिल्कुल सही, भक्ति से भी मुक्ति हो जाए, कर लेना है आपको। मीरा ने कहा आपके द्वारा हम सभी मार्ग के अच्छा बात ले रहे हैं। हाँ मैं ये नहीं चाहता, देखिए कि ज्ञानी जो है सीमित होकर रह जाए ज्ञान मार्ग अद्वैत तक। ज्ञानी सब कुछ जानता है, ये ज्ञानी की परिभाषा है, ध्यान दीजिए। ज्ञानी सब कुछ जानता है, सभी मार्गों का ज्ञान होना चाहिए ज्ञानी को, नहीं तो क्या ज्ञानी फिर। मुझे तो अद्वैत आता है, ब्रह्म आत्मन माया खत्म। नहीं, ये बताने कृपा करे कि मेरे स्वप्न में ऐसा क्यों दिखा, मैं नहीं जानता। अब वो क्या, वो सब कुछ जानना नहीं हो गया। तो सभी लोगों से मेरी ये अपेक्षा है, एक इच्छा होती है गुरु की, ज्ञान मार्ग में सीमित ना हो जाए। आपकी जहाँ रुचि है वो ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। विज्ञान का ज्ञान लीजिए, विज्ञान भी अच्छा है। कलाओं का ज्ञान लीजिए, कलाएं अच्छी हैं। तंत्र का ज्ञान लीजिए, बहुत काम आएगा। आपका लोग बनाना पड़े कभी काम आ सकता। तो ये जो मैं बीच बीच में आप में बीज डाल देता हूँ मन में कि इस मार्ग में ये भी होता, सांख्य में वो भी होता है। तो आपने देखा होगा बोधि वार्ता में थोड़ा 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 सब कुछ आ जाता है, कभी चक्र भी आ जाता है। फिर लोग पूछते हैं इस चक्र में क्या होता है, फिर मैं उनको डांटता हूँ, मैं बोलता हूँ चक्र कैसे आ गया, चक्र कैसे आ गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं नहीं चाहता, ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि आप चक्र के बारे में
सोचे ही नहीं, उसे ज्ञान न ले। मैं ये चाहता हूँ अब ज्ञान मार्ग पूरा कर लीजिए, पहले कार्यक्रम पूरा कर लीजिए, नहीं तो दिशाहीन हो जाएंगे। नहीं, आपने तो कह दिया था वहां पे सारे चक्र गिनाए थे, आपकी तो ये व्यवस्था आपने बताई थी, परतें और चक्र एक ही चीज है, मुझे जानना है चक्र क्या है। नहीं, आपको इससे आगे नहीं जानना है। पूरा कर लीजिए, आप कार्यक्रम पूरा कर लीजिए, ज्ञान मार्ग पूरा कर लीजिए, आत्मज्ञान में स्थिर हो जाइए, चेतना में। अब चक्र हो या वक्र हो, जो भी हो, अब जो करना है कीजिए। तंत्र हो, मंत्र हो, सूक्ष्म हो, स्थूल हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, जो चाहे कीजिए। मैं आपको देखूंगा भी नहीं, पूछूंगा भी नहीं क्या कर रहे हो। मैं नहीं चाहता आप लोगों का समय नष्ट हो इधर उधर। जो अनुशासित है उनको मना है ये सब करना। जब आपको सही समय आएगा मैं स्वयं बताऊंगा क्या करना है, जो कि होता है। देखिए, ये जो चरण नंबर 4 है उसमें आपको प्रयोग करवाए गए हैं। कौन से प्रयोग? ध्यान के प्रयोग। ज्ञान मार्ग में ध्यान कहाँ से आ गया? आप बोलेंगे आ गया, मैंने रख दिया। हम जो चाहे रख सकते हैं। ज्ञान हो गया आपका, आत्मज्ञान हो गया, सत्यापन हो गया आपका, आपने परीक्षा भी पास कर ली। अब आपको कौन रोक सकता है? अब आपको रोकने वाला मैं कौन हूँ? कोई नहीं रोक सकता। आप ज्ञानी को कोई नहीं रोकता, ज्ञानी स्वच्छंद है। अब आपको ध्यान बता दिया गया, ये ध्यान है, देखो ऐसे चेतना लानी है। उसके बाद स्वप्न भी बताया गया, स्वप्न में कैसे चेतना लानी। यहाँ तक कि सूक्ष्म शरीर भी बताया गया, सूक्ष्म लोक भी बताया गया, वहां कैसे चेतना लानी। अब तो तंत्र हो गया। ये तंत्र की नींव सूक्ष्म लोक है ना। सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाए, अब तंत्र आपके हाथ में आ गया, उस घोड़े की लगाम आपके हाथ में आ गई। एक बार आपने जान लिया कि सूक्ष्म अवस्था में चेतना कैसे रखनी है। ध्यान दीजिए, सूक्ष्म अवस्था अपने आप आती है, उसको नहीं लाना पड़ता, चेतना को लाना पड़ता है। चेतना को कैसे लाना पड़ता है? जागृति में चेतना है तो स्वप्न सूक्ष्म सब में हो जाएगी, निद्रा में भी हो जाएगी। और अब आप जो प्रयोग करना चाहे कीजिए। मैंने आपको इतना शॉर्टकट दे रखा है, रातों रात तांत्रिक हो सकते हैं आप। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, तंत्र विद्या सिखा दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल सिखाऊंगा मैं, पहले वो कीजिए जो मैं कहता हूँ, पहले नींव बनाइए तंत्र की। तांत्रिक छोटी चीज नहीं है, ज्ञानी तांत्रिक में ज्यादा भेद नहीं है। आत्मज्ञान के बाद माया और जो माया नहीं है सब बराबर है, सब बराबर। क्यों आपको इतना थोड़ा बचा के रखा जाता है? जैसे छोटे बच्चों को बचा के रखा जाता है ना, कहीं माचिस न ले ले वो हाथ में, कहीं चाकू न पकड़ ले, उसको किचन से थोड़ा दूर रखा जाता है। दूध उबल रहा है, पास ना आ जाए, कहीं दूध के हाथ न जला ले। बच्चों को बचा के रखा जाता है, वैसे ही मैं आपको बचा के रखता हूँ। गुरु के लिए तो सभी बच्चे ही है ना, बचा के रखते हैं उनको, उनकी आपकी सुरक्षा के लिए कहा जाता है ये मत करना वो मत करना। मैं जैसे ही देखता हूँ ये रुचि हो रही है, अच्छा ठीक है, अब कुछ किया नहीं जा सकता, रुचि तो प्रकट होगी, वो रोकी नहीं जा सकती, उसमें संस्कार है तंत्र के। बहुत से लोग यहाँ आके कहते हैं मुझे तो स्वप्न में वो सब दिख जाता है जो भविष्य है। इतना सुनते ही मैं जान जाता हूँ आगे क्या होने वाला है। मैं जान जाता हूँ आगे क्या होने वाला है। ये स्त्री पुरुष, ये छोटी सी लड़की आगे जाके अपने लोगों का निर्माण करने वाली है। अब मैं कौन हूँ उसको रोकने वाला? लेकिन जब तक वो छोटी सी बच्ची है उसको बचा के रखता हूँ मैं, उसको ABCD सिखा देता हूँ। अब मेरा काम हो गया, अब जाओ जो करना, सपने में जो करना है करो, सूक्ष्म में जो करना है करो। अब कोई परेशानी हो तो मेरे पास आ जाना, इतना मैं बोलता हूँ। राजीव ने कहा है द्वैत में विभिन्न ईश्वरों के भेद बताने की कृपा करें। कार्यक्रम पूरा कर लीजिए, उसके बाद आप स्वयं ईश्वर हो जाएंगे। ज्ञान मार्ग में तो कोई ईश्वर नहीं है, अब भेद जान के क्या करेंगे? ईश्वर एक है। आपने ये मान रखा है कि कई है, तो फिर तो अज्ञान है। फिर मैं अगर उनके भेद बताऊंगा तो फिर तो ज्ञान की जगह अज्ञान मिलेगा आपको। एक ईश्वर है और वो ज्ञान मार्ग में नहीं है, ज्ञान मार्ग में नहीं मिलता ईश्वर। माधुरन का है, इसलिए बहुत सटीक विश्लेषण मिलता है आपसे सभी प्रकार की शंकाओं का, क्योंकि उत्तर आपके सभी मार्गों के स्वयं के अनुभव से आते हैं। हमारा परम सौभाग्य। मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे हो जाए माधुरी जी, मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे हो जाएं। मेरे साथ हो जाइए, आप वैसे हो जाएंगे। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। मेरे साथ रह जाइए, आप वैसे हो जाएंगे जैसा मैं हूँ। मैं जानता हूँ इससे अच्छा नहीं हो जा सकता। मैं रुका नहीं हूँ, मैं चलता हूँ। मैं अभी भी साधक हूँ। आप लोगों ने गुरु कहा है, मैंने तो नहीं कहा कि मैं गुरु, मैं अपने आप को साधक कहता हूँ। और चल रही है साधना, ऐसी वैसी उल्टी सीधी जैसी भी, आप लोगों को पता नहीं चलता, वो सब चलता है यहाँ पे। विनय ने कहा तो क्या हमारी मुक्ति उनकी मुक्ति है क्या? सतत ज्ञान अर्जन ज्ञानी का मौलिक गुण। हाँ जी, आप मुक्त हो जाते हैं तो सभी पूर्वज मुक्त हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में है, या ज्ञानी गुरुजन यही कहते हैं। आपकी मुक्ति पूर्वजों की मुक्ति। इस कुल में एक व्यक्ति मुक्त हो गया, मतलब बहुत लोग मुक्त हो गए। ध्यान दीजिए, आपने वो खेत में बना हुआ पुतला देखा है जो भूसे से बना होता है, रस्सियों से बंधा होता है। कभी कभी एक रस्सी काटने से वो पूरा का पूरा पुतला नीचे आ जाता है, जो पक्षियों को डराने के लिए बनाया जाता है। जैसे ताश के घर,
नीचे का एक ताश का पत्ता निकाल दो, पूरा का पूरा नीचे आ जाता है। ये मुक्ति है। आप सोचते होंगे मैं अकेला हूँ, आप सोचते होंगे मैं व्यक्ति हूँ, आप सोचते होंगे मेरे पे किसी का असर नहीं है, कोई प्रभाव मेरे पे नहीं है किसी लोगों का। यह अज्ञान है। चित्त एक है, चित्त एक है और उसमें कोई दीवारें नहीं है। दीवारें जागृति में होती है, केवल जागृत अवस्था में कुछ घंटों के लिए वो दीवार आती है और मनुष्य जीवन क्षणिक है, क्षणिक होती है वो दीवारें। व्यक्तित्व जो है क्षणिक है, उसके बाद सब एक है। उसके बाद सब एक है, जिसको हम कहते हैं अंतर संपर्कता का नियम, इंटर कनेक्टिविटी इंग्लिश में। ये थोड़ा बोलना कठिन होता है इसलिए अंग्रेजी बीच में लाई जाती है कभी। तो जिन्होंने चित्त के नियम देखे हैं, उस पार्ट को जाना है, जानते होंगे अंतर संपर्कता का नियम। सब जुड़ा है आपस में। आपकी मुक्ति से बहुत से बंधन कट के सब ढांचा गिर जाता है। आप पर जो निर्भर है वो भी मुक्त हो जाता है। आप इसमें मनन कीजिए, ये संभव है। सतत ज्ञानार्जन ज्ञानी का मौलिक गुण है। हाँ जी, ज्ञान होने के बाद भी उसकी जो वृत्ति है ज्ञानी की वो बंद नहीं होती, उसको जानना ही होता है। जानना होता है। क्या जानेगा वो? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। जो जिसे कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजें जानेगा। जो मौलिक ज्ञान है, मूल ज्ञान, उसके आगे नहीं जाना जा सकता। उसके आगे क्या है वो नहीं जाना जा सकता। वो कुछ है भी नहीं है, इसलिए नहीं जाना जा सकता, है ना। क्यों नहीं जान पाता मैं? अस्तित्व क्या है? शून्य है, शून्य है। अब क्या जानेंगे? पर्दा है, अब कौन सा चित्र आएगा उस पर? खाली है पर्दा, इतना जान जाइए। अब हाँ, जो चित्र दिख रहे हैं उसमें आपकी रुचि हो सकती है। ये देखो इस चित्र में क्या दिख रहा है, कितनी बारीकी, इस कलाकार ने कितनी बारीकी से उसमें मूर्ति बनाई है। मिट्टी है, लेकिन मिट्टी के ऊपर नहीं जाने जा सकता क्या है, मिट्टी के परे कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, वो मूर्ति बड़ी सुंदर है, विचित्र है, उसमें ज्ञानी रम जाता है। देखो क्या है, देखूं क्या है, कहीं और तो ज्ञान नहीं मिल जाएगा मुझे। ये थोड़ा डर होता है ज्ञानी में। ऐसा तो नहीं कि मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है, कहीं और तो नहीं मिल जाएगा मुझे। और वो भागता है, वो देखता है क्या है, अरे नहीं ये भी वही है। अनुभव है, अनुभव करता है, माया है, ऐसा है वैसा है, नाद है, खत्म। हर बार वो जाता है देखने, उसको यही मिलता है। लेकिन उसकी रुचि होती है कि देखो मैं क्या है वहाँ। तो ये हमारी वृत्ति है, ज्ञानी की वृत्ति बंद नहीं होती। कुंवर सिंह ने कहा, मुझे तो बहुत बार डांटा है, इतनी कृपा अद्भुत है, कारण है। जिसका डांट आप डांट समझते हो, डांट नहीं है, वो चित्त के लिए कड़वी दवाई है। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे ये रोग है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, डॉक्टर आपको बहुत कड़वी दवाई देता है। डॉक्टर ये चाहता है कि आप ठीक हो जाएं। कभी कभी चित्त को कड़वा सुनना पड़ता है, उसके बाद ही वो पटरी पे आता है। मैं कड़वा भी सुनाता हूँ। कुछ गुरु ऐसे हैं जो केवल कड़वा ही सुनाते हैं, उनके सामने बैठ नहीं सकते आप। ऐसे गुरु दम भी दिखाई देते, बड़े स्वार्थी और क्रूर किस्म के दिखाई देते। डंडा लेकर ही बैठे। सफाई हो गई? नहीं जी, मैं तो ध्यान कर रहा था। एक डंडा दिया सिर पे, पहले सफाई करो, यहाँ ध्यान करने आए हो। इस तरह से तो आप लोग तो बहुत भाग्यशाली है, आराम से घर में बैठे है ना। आपको ये सब झेलना नहीं पड़ता। एक आध बार आपको कड़वी दवा मिल जाती जो आपकी भलाई के लिए। ध्यान दीजिए, अगर मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहता, किसी को कुछ देना नहीं चाहता, तो उसको डांट भी नहीं मिलेगी, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। कभी कभी जरूरी होता है वो पटरी पिलानी। माधुरी ने कहा, मैं स्वप्न में गुजर गए संबंधियों के बीच पाती हूँ। कई बार तो जागने के बाद याद करना पड़ता है कि स्वप्न था। पितृदोष के कारण है? नहीं, ये पितृदोष नहीं, ये आसक्ति, संबंधियों से आसक्ति बड़ी देर से टूट। खास तौर से स्त्री काया संबंध पे आधारित है। ध्यान दीजिए, जो पुरुष काया है वो जंगल में भटक रही है, शिकार कर रही है, यंत्र तंत्र बना रही है, रॉकेट बना रही है, उड़ा रही है, ये पुरुष काया है। संबंधों से क्या करना पुरुष को? स्त्री काया संबंधियों पर आधारित है, संबंध बना रही है, संबंधियों का ध्यान रख रही है। स्त्री से बात करेंगे, कहीं से भी बात शुरू कीजिए, संबंधों पे आ जाती है वो स्त्री। कुछ भी बात शुरू कीजिए, ये इसका स्वभाव है, चित्त का स्वभाव है। तो आ सकती है, इसलिए वो सब स्वप्न में आता है। पितृदोष नहीं, ये आपका स्वभाव है। तो यहाँ मुझे लगता है अब आज रुकना चाहिए। प्रश्न थोड़े से बंद हो गए हैं, तो हम फिर मिलेंगे अगली सत्संग जो मंगलवार को होगी। और आप कार्यक्रम में चलते रहिए, ज्ञान लेते रहिए, लिखते रहिए, मुझसे बात करते रहिए। 24 घंटे सत्संग है हमारी, कभी भी आप भेजिए आपके प्रश्न। और सत्संग में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।